हाय एवरीवन। आज का जो लेक्चर है हमारा दैट विल बी ऑन मिसलेनियस ग्राफ्स। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक जिससे लगभग हिंदुस्तान की सारी जनता डरती है। ठीक है, मतलब आपको फंक्शन तो दिया, फंक्शन पे मॉड लगा दिया, लेकिन फंक्शन पे मॉड लगाने के बावजूद वो लोग क्या करते हैं कि एक्स पर भी मॉड लगा देते हैं, वाई पर भी मॉड लगा देते हैं। मतलब शराफत का जमाना ही नहीं, कहीं पर भी मॉड लगा देते हैं यार। तो ऐसे सिचुएशंस के साथ आप कैसे डील करें? विद इन सेकेंड्स, 10-10 सेकंड में अपने से ग्राफ बनेगा। जिन ग्राफ्स को बनाने में जनरली हमें 3 से 4 मिनट लग जाता है या 2 से 3 मिनट लगेगा, वही ग्राफ आप 10 सेकेंड्स में बना सकते हो। लेकिन आप लोगों को जो प्रोसेस है उसको बहुत आराम से धीरे धीरे समझना पड़ेगा और उसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं आपके सामने कुछ 6 तरीके के ग्राफ बनाऊंगा। कितने तरीके के ग्राफ? 6 तरीके के ग्राफ। तो उसमें से जो सबसे पहला ग्राफ रहेगा वो ये रहेगा y इज इक्वल टू साइन एक्स। दुनिया का सबसे आसान ग्राफ, हर कोई जानता है y इज इक्वल टू साइन एक्स कैसे बनता है। ठीक है, तो मैं साइन एक्स पे ही सारे जितने भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ ना, सब साइन एक्स पे ही करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, दो ग्राफ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि टाइप करने के बजाय ना आप बोलना थोड़ा सा प्रेफर करें, स्पेशली व्हेन आई आस्क। जब मैं पूछूं तो आप बिंदास आप बोलिए। ठीक है, उससे दो चीजें होगी कि मेरे को स्क्रीन बैक नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें क्या नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, जूम में आ जाया करता था। चलिए, कमिंग बैक टू द पॉइंट। दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉडुलस एक्स का। मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ कि आर्ग्यूमेंट में, सिर्फ आर्ग्यूमेंट में मॉड लगाते हैं तो उसका ग्राफ कैसे बनता है। मैं फिर से सिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तीसरा है y इज इक्वल टू साइन एक्स पे कंप्लीट मॉडुलस। ठीक है, ये तीन ग्राफ हमको पहले से आते हैं। मैं सीक्वेंस चेंज करके बता रहा हूँ। जनरली बुक्स में और किसी भी, कोई भी किसी भी तरीके का आप मटेरियल ले लो, वहां पर ना सीक्वेंस अलग रहता है, बट आप मेरे सीक्वेंस से चलो, बहुत मजा आएगा। उसके बाद यहाँ तक अपन को ग्राफ आता है। ठीक है, अच्छा मैं किसी भी बच्चे से पूछता हूँ रैंडमली, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो वी नो आई एम नॉट इवन ड्राइंग द ग्राफ। y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स। मेरे को आप ये बताइए, अद्वैत, आप ही बताओ कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स में ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या हो जाएगा ग्राफ के साथ? हम्म। हम्म। ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है, सही है, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। अब यार यहाँ पे मॉड साइन एक्स का मतलब क्या है कि साइन को जो इनपुट मिल रहा है, चाहे आप पॉजिटिव डालो चाहे आप नेगेटिव डालो, उसका वो मॉडुलस ले लेगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ही आएगा। तो पॉजिटिव डालोगे तो आपको जो ग्राफ पहले मिलता था वही मिलेगा। नेगेटिव डालने पर आपके ग्राफ में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बिकॉज इनपुट को वो दोबारा पॉजिटिव कर देगा। आप यहाँ -2 डालोगे उसको फिर से +2 कर देगा। आप यहाँ पे -90 डिग्री डालोगे उसको फिर से +90 डिग्री कर देगा। तो ऑल इन ऑल, वो जो ग्राफ की हरकत पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो रही थी, वही हरकत अब नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी होगी, क्योंकि भाई जो भी इनपुट डाल रहे हो वो पॉजिटिव हो जा रहा है। तो इसलिए जो ग्राफ अपना यहाँ बना था उसका ठीक रेप्लिका इधर भी बन जाता है। मतलब अपन बोल देते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। देखो, ऑल इन ऑल आप इतनी चीज याद रख सकते हो कि अगर आपने सिर्फ सिर्फ एक्स पर मॉडुलस लिया है, मतलब आर्ग्यूमेंट पर मॉडुलस लिया है, मतलब कुछ ऐसा अपन कर रहे हैं एफ ऑफ मॉड एक्स, तो है ना आपका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस आता है। इज दैट ओके? और इसको हम याद भी रख सकते हैं, देर इज नो हार्म। मैं आपको रटने के लिए नहीं कर रहा हूँ, वी नो द लॉजिक, बट अगर आपको याद रहेगा इतनी सी चीज तो अपन उसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। बाय चांस अगर आप भूल जाते हो तो स्टिल यू नो द लॉजिक, बट नहीं भूलोगे, मेरे को पता है ना। जो चीज मेरे से याद हो जाती थी वही चीज मैं आपसे याद करवाऊंगा, जो मुझसे याद नहीं होती थी उसका मैंने ट्रिक बना रखा है। सिंपल सी बात है, तो आपको भी उसका ट्रिक मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का कंप्लीट मॉडुलस। ठीक है, तो मेरे को आप बताओ, अमर, प्रेजेंट हो ना? हाँ अमर, मेरे को ये बताओ कि साइन एक्स का मॉड ये ग्राफ में क्या होता था? हाँ मतलब ठीक है, बस मेरे को यही चेक करना था कि हाँ। अरे सिंपल सी बात है, देखो, जो ग्राफ साइन एक्स का बन रहा है उसको आपको पॉजिटिव करना है। मतलब अगर ग्राफ गलती से नेगेटिव हो जा रहा है तो उसको खटाक से चाटा मार के पॉजिटिव कर देना है। मतलब जैसे कि ये साइन एक्स का ग्राफ है, इतना पोर्शन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, एक्स एक्सिस के ऊपर है।
लेकिन अगला पोर्शन जो है ना वो एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पर आंसर आपको नेगेटिव मिलेंगे। कोई भी एक्स डालो आप, कोई भी एक्स, आंसर तो डेफिनेटली नेगेटिव ही मिलने वाला है। तो हमको क्या करना है, जो आंसर नेगेटिव मिल रहा है मॉडुलस उसको अल्टीमेटली पॉजिटिव कर देगा, तो हमको भी उस चीज को पॉजिटिव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस ले लेते हैं, मतलब जो नीचे उसको ऊपर कर दिया। बेसिकली मॉडुलस करता क्या है, मॉडुलस करता क्या है, मॉडुलस कुछ नहीं करता है, जो अंदर वाली क्वांटिटी है अगर वो नेगेटिव है, मान लो इसका आंसर आ रहा है -12, तो मॉडुलस उसको एक और माइनस दे देगा और बोलेगा कि चल भाई बाहर निकल जा। पॉजिटिव ऐसे बनाता है वो, है ना। तो अपने को भी वही चीज करना है, जो अपना आंसर नेगेटिव आ रहा था उसको जबरदस्ती पॉजिटिव बनाने के लिए उस ग्राफ को ऊपर ले लेके। तो दो चीज अपने को समझ में आती है कि आर्ग्यूमेंट पर मॉड मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, और पूरे पूरे फंक्शन पर, पूरे फंक्शंस पर मॉड लगा दिया अपन ने तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। आसान भाषा में, देसी भाषा में, जो नेगेटिव वाला इलाका आ रहा था, जो ग्राफ का हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा होगा, उसको आप हटाकर उसको ठीक ऊपर उसका मिरर इमेज ले लो। इट द ग्राफ कैन बी एनीथिंग। ठीक है, मैं आपको रफ बना के बता रहा हूँ, प्लीज लिखिएगा मत। y इज इक्वल टू एल एन एक्स बना देता हूँ मैं। तो y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन अगर मैं कल को एल एन एक्स का मॉड बोल देता हूँ, ठीक है, एल एन एक्स का मॉड बोल देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हिस्सा नीचे आ रहा है ना, उसका ठीक मिरर इमेज आप ऊपर ले लो और नीचे वाला हिस्से को हटा दो, नीचे वाले हिस्से को आप हटा दो। तो ये आपका मॉड एल एन एक्स का ग्राफ बन जाएगा। समझ में आ रहा है, इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी ग्राफ इन द वर्ल्ड। यहाँ तक अपने को चीजें आती है, मैंने आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है। ठीक है, आज मैं आपको थोड़ी सी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मार्केट में है ना और भी तरह की मुश्किलें अवेलेबल है ऑलरेडी, तो लेट अस स्टडी अबाउट दोज मुश्किलें। ठीक है, तो ग्राफ आई वांट टू ड्रॉ नाइसली, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा। इन द मीन वाइल आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, काश मेरे पास ज़्यादा स्क्रीन साइज अवेलेबल होता, बट कोई बात नहीं। देखो भाई, ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। आई होप इट इज नॉट वेरी छोटा। दिस इज सिंपल साइन एक्स, इसमें अपन ने कोई कांड नहीं करा है, ये जैसा था इसको वैसा बना दिया है। ठीक है, साइन ऑफ मॉड एक्स में हम क्या कांड करते हैं, हम इसका रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस ले लेते हैं। प्लीज बनाइए मेरे साथ साथ, आप आराम आराम से समझेंगे। आज का पूरा लेक्चर अपन दुनिया भर के ग्राफ्स जो है उनके साथ ऑपरेशंस लगाना, उनके साथ जितने भी मॉडिफिकेशन है उनको लगाना सीखेंगे। दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, साइन ऑफ मॉड एक्स का मतलब ये हो जाएगा कि ये रहा साइन एक्स का ग्राफ। इस ग्राफ को थोड़ा और छोटा बना देता हूँ मैं, ताकि हमको जगह जस्टिफाइड लगे। इस ग्राफ का आप मिरर इमेज ले लीजिए अबाउट वाई एक्सिस। तो मिरर इमेज वाला पोर्शन जो है वो मैं लाल कलर की स्याही से बना रहा हूँ। इज दैट ओके, दिस इज द कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, एंड ऑफ द स्टोरी, नो डिबेट। दिस इज वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। लास्ट वाला देखते हैं, वाई इज इक्वल टू, अच्छा, हाँ बेटे बोलो। मॉड एक्स वाला गलत बना यार, सही बात है, पहली बार में जो मैंने बनाया था वो नहीं बनाया, मेरा ध्यान नहीं था। थैंक्स। ठीक है, देखो मेरा ध्यान कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी फोर्थ ग्राफ के हिसाब से सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि साइन ऑफ एक्स ये बनेगा, है ना, और उसका मॉडुलस ऐसा बन जाएगा। सिंपली हमको यही चीज बनानी है। रेंज डोमेन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेंज तो हमको देख के ही समझ में आ रहा है ना। इसका रेंज क्या आएगा, 0 से लेकर 1 तक। इसका रेंज आएगा -1 से लेकर 1 तक। कहानी में ट्विस्ट लाते हैं बच्चों, कहानी में ट्विस्ट सबसे बड़ा, है ना। जो नाइटमेयर होता है लोगों का, वो होता है लोगों को, है ना, इस तरफ राइट हैंड साइड में, प्लीज एक बार देखिए, राइट हैंड साइड में अगर आप कोई भी मॉडुलस लगा देते हो ना, तो लोगों को उससे डर नहीं लगता है। असली डर लोगों को लगता है जब आप मॉडुलस वाई पर लगा दो, तब ना असली डर लगता है। मतलब यही वाला ग्राफ जो है, इस पर मैंने वाई पर मॉडुलस लगा दिया। नाउ दिस बिकम्स स्केरी।
यहाँ पर लोगों को बहुत डर लगता है। इस ग्राफ को अपन बनाएंगे, लेकिन उसके लिए जहां मेरा ध्यान था ना अभी, वही वाली चीज मैं बता रहा हूँ। उसके लिए एक ट्रिक है, वो अपन अभी पहले सीख लेते हैं, फिर इस ग्राफ को बनाना सीखेंगे। मैं चाहूँ तो ट्रिक नीचे भी लिख सकता हूँ। क्या उखाड़ लोगे आप लोग? नीचे लिख देता हूँ, है ना? चलो नीचे लिखते हैं, ताकि ग्राफ हमारा सिंक्रोनाइजेशन में बन जाए। ठीक है बेटे, इधर देखना ध्यान से, प्लीज प्लीज। कभी भी है ना, आपको ग्राफ में सिमेट्रिसिटी चेक करनी हो तो उसकी एक ट्रिक होती है, सिमेट्रिसिटी। ये चैप्टर एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ाया जाता है, सिमेट्रिसिटी का ट्रिक। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ट्रिक बड़ा आसान है। आप ग्राफ में ना एक्स की जगह -x डालो, और अगर कोई भी चेंज नहीं आता है, इफ देर इज नो चेंज, जो पहले फंक्शन था, ग्राफ मतलब फंक्शन में, ठीक है, भावनाओं को समझो। फंक्शन पे x की जगह -x डालो, अगर फंक्शन एज इट इज रह जाता है, कोई भी चेंज नहीं आता है, अगर x पर -x की जगह -x डालने से कोई भी चेंज नहीं आता है, तो द फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। थोड़ा फील करना है ना, मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक बता रहा हूँ। x की जगह -x डालने पे कोई चेंज नहीं आता है, तो y के अबाउट सिमेट्रिक होगा। मतलब अपन ने x पे हरकत करी ना, और चेंज नहीं आया, तो y के अबाउट सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के अबाउट। और y पे हरकत करी सेम, y की जगह अगर अपन ने -y डाला और कोई भी चेंज नहीं आया, इफ देर इज नो चेंज एट ऑल, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। चमका? ठीक है, यहां तक लिख लो आप, ये छोटा सा ट्रिक है। ये ट्रिक हमको अगर आता है तो हम बहुत सारी चीज आराम से यहाँ पे अचीव कर लेंगे। मैं आपको है ना स्टार्टिंग के 3 ग्राफ में इसको प्रूव करके बता दूंगा। सबने लिख लिया? मैं ऊपर जाऊं? 30 सेकेंड्स और ले लो, थोड़ा समझ लो, है ना, थोड़ा उल्टा है। एक्स पर कांड करोगे और कोई चेंज नहीं आएगा, तो वाई के अबाउट सिमेट्रिक, और वाई पे हरकत करने पर अगर कोई चेंज नहीं आया तो एक्स के अबाउट सिमेट्रिक। थोड़ा उल्टा चल रहा है। ऊपर आ जाओ। यस, सबसे पहला वाला ग्राफ देखो। थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लेता हूँ बस। इधर देखो स्टूडेंट्स, पहले वाले ग्राफ में तो कुछ करना ही नहीं है आपको, कुछ करना ही नहीं है, तो साइन एक्स का ग्राफ है। दूसरे वाले ग्राफ में आप देखो, एक्स की जगह -x डालकर देखो। आप है ना एक्स की जगह, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स की जगह -x डालो। तो आप प्लीज आगे देखिए, यहाँ -x डालोगे, लेकिन मॉड है, नेगेटिव नंबर का मॉड वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या -x डालने से कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो दिस ग्राफ शुड बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। अपन ने x की जगह -x डाला, तो साइन ऑफ, या ऐसा सोचो आप, x का मॉड ले लो या -x का मॉड ले लो, एक ही बात है भाई। मॉड तो अल्टीमेटली काम एक ही करेगा। ठीक है। अच्छा, y की जगह -y डालकर देखते हैं। y की जगह -y डालेंगे तो चेंज आ रहा है, एक माइनस साइन यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। सही है ना? आपने y की जगह -y डाला अगर, तो एक माइनस साइन अननेसेसरली इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसलिए चेंज आ रहा है। वी कैन नॉट कमेंट एनीथिंग। बट इतना अपने को समझ में आ गया कि ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और है भी। ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है भी, बना रखा है भाई मैंने तो पहले से। ठीक है। अच्छा, कम टू दिस वन। इधर आ जाइए। यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखिए कि x की जगह -x डालेंगे अपन, तो x की जगह -x डालेंगे तो नो चेंज आ रहा है, यहाँ लिख लो नो चेंज। क्यों नो चेंज आ रहा है? आप सबको पता है, साइन ऑफ -x क्या होता है? माइनस ऑफ साइन एक्स। नहीं सुना आपने? फिर से सुनो। साइन ऑफ -x क्या होता है? माइनस ऑफ साइन एक्स। और माइनस ऑफ साइन एक्स का मॉड लो या साइन एक्स का मॉड लो, एक ही बात है। नो चेंज मतलब एक्स पे हरकत करने पे कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई। यहाँ लिख लो सिमेट्रिक अबाउट वाई। ठीक है। मैं इस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाह रहा हूँ, पीडीएफ ढंग से बनता नहीं है फिर, लेकिन आप लोग कर सकते हो। तो y के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अच्छा, y में कोई चेंज करेंगे अगर, y की जगह -y डालेंगे तो चेंज हो जा रहा है ना, माइनस साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो वी कैन नॉट कमेंट एनीथिंग अबाउट सिमेट्रिसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। खैर, आपको अगर नोटिस करने को आएगा तो आप देख भी पाओगे कि ये वाला ग्राफ जो है वो एक्चुअल में y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। जो y एक्सिस के इस तरफ बना है
वाई एक्सिस के इस तरफ बनाए। कुछ बच्चे मेरे से अब डाउट पूछ रहे होंगे या जिसके दिमाग में डाउट आ रहा होगा ऑलरेडी, मेरे को सब पता है क्या सोच रहे होंगे आप लोग। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये नीचे वाला जो पोर्शन आया इसका हमने मिरर इमेज ही तो लिया है ऊपर। बेटे अपन ने पहली बात उसका मिरर इमेज नहीं लिया है, उसको हमने बस पॉजिटिव किया है। उसको पॉजिटिव करने के बाद हमने जो ग्राफ बनाया है उस ग्राफ का हमने मिरर इमेज लिया है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, आई बिलीव किसी को नहीं लग रहा होगा, बट एक दो बच्चों को लग जाता है कि सर ये ग्राफ तो ऐसा बनता, ऐसा ग्राफ बनता साइन एक्स का, और आपने इसकी मिरर इमेज ली है एक्स एक्सिस के अबाउट तभी ये ऊपर गया है। ना ना ना, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब ये होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट भी मिरर इमेज लोगे ना तो वो ऐसा दिखाई देगा। बट हमने वैसा कुछ किया नहीं है। आई होप आपको वो सब डाउट नहीं आ रहा होगा। सिंपल सी बात है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, एंड इट इज इंडीड सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये तीन ग्राफ हमको पहले से आते थे, हमने ये नई वाली ट्रिक को इन पे वेरीफाई करके देखा है। ठीक है। अच्छा, अब आगे के तीन ग्राफ अपन देखते हैं। जब वाई पे मॉडुलस आ जाता है तब क्या होता है? ठीक है, असली दर्द है ना वाई पे मॉडुलस आने पर चालू होता है। तो देखते हैं क्या करेंगे अपन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे ऑफ कोर्स। तो ये बना देता हूं मैं एक्स वाई एक्सिस। ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखना छोड़ दोगे, पेन अपना नीचे रख दो। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें बनाऊंगा, बताऊंगा मैं आपको जो थोड़ी सी नई है आपके लिए, नॉट वेरी डिफिकल्ट दो। सुनिएगा ध्यान से। क्या आपको आरएचएस पे जो चीज दिख रहा है उसको आप पढ़ सकते हो? हाँ बिल्कुल, हमको पढ़ते आता है। क्या लिखा है? साइन एक्स। क्या लिखा है? साइन एक्स। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरी बात, एलएचएस पे लिखा है मॉड ऑफ वाई, है ना? अब हम लोग क्या करते हैं ना, जो मेरी ट्रिक थी ये वाली, इसको अपन लगा के देखते हैं। दिस इज अ वेल नोन ट्रिक, ये आपको हर किताब में मिल जाएगी, सिमेट्रिसिटी की ट्रिक है, बट वो आगे वाले चैप्टर्स में मिलेगी। इसलिए आप अगर फंक्शंस पे ढूंढोगे ना तो मिलेगी नहीं, मेरे से पूछना मत, इसलिए बता रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स डाल के देखेंगे चेंज आ रहा है क्या। बिल्कुल आ जाएगा चेंज। एक्स की जगह माइनस एक्स डाल देंगे अगर, तो चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, और आप सबको पता है कि साइन माइनस थीटा इज एज गुड एज माइनस साइन थीटा। एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, चेंज आ रहा है, इसका मतलब आप सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस तो नहीं कह सकते हो। यहाँ पर कुछ कमेंट मत करो, इसको छोड़ दो एज इट इज। वाई की जगह माइनस वाई डालकर देखो, यहाँ पे डालो वाई की जगह माइनस वाई। कोई चेंज आया? नहीं आया, क्योंकि वाई पे मॉडुलस लगा है। तो आप नेगेटिव नंबर डाल भी दोगे तो भी वो मॉडुलस करके उसको पॉजिटिव कर देगा। तो नो चेंज, वाई पे माइनस वाई डालने पे आएगा नो चेंज। तो आप क्या बोलोगे? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होना चाहिए, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है। तो इतना अपने को पता चल गया है कि आपको सिमेट्रिसिटी कब करनी है, कब लेनी है। ठीक है, लिखो लिखो, आराम से लिखो, मैं बिल्कुल रश करके नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। आई होप लिख लिया होगा। ये जो सिमेट्रिसिटी होती है ना, इसको मैं सेकंड स्टेप बोलता हूँ। फर्स्ट स्टेप मेरे दिमाग में क्या होता है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। सुनना ध्यान से। जब वाई पे मॉडुलस आ जाता है तब दर्द चालू होता है। मतलब वाई पे मॉडुलस नहीं है तो वो वाला ग्राफ हमको भली भांति आता है। अगर वाई पे मॉड नहीं है और एक्स पे या फिर फंक्शन पर ही मॉड है, उसका टेंशन हमको कभी नहीं लेना है, वो हमको आता है। लेकिन अगर वाई पे मॉड आ गया तो कैसे बनाएंगे वो बताता हूँ मैं आपको। देखो, इसको ऐसे सोचो आप कि, हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा था? सुनना ध्यान से। किसी भी क्वांटिटी का अगर अपन मॉड लेते हैं उसका मतलब क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी का मॉड लेने का मतलब होता है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब एलएचएस डेफिनेटली एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एलएचएस डेफिनेटली एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो आरएचएस जो है वो क्या है? साइन एक्स। क्या आपको आरएचएस का ग्राफ आता है? यस बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। साइन एक्स का ग्राफ किसको नहीं आता है? हमको भी आता है। ये रहा साइन एक्स का ग्राफ। अब आपको है ना साइन एक्स के ग्राफ में एक चीज ध्यान रखना है कि एलएचएस अगर पॉजिटिव है तो आरएचएस भी पॉजिटिव होना चाहिए। मानते हो इस बात को? तभी तो इक्वल हो पाएंगे दोनों। तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप साइन एक्स के ग्राफ में जाओ और साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ है वो पोर्शन को शेड करो। ये पोर्शन को मैंने शेड करा। ठीक है, इस पोर्शन को मैंने क्या करा?
शेड करा, इसको मैं अंग्रेजी में बोलता हूं मीनिंगफुल पोर्शन। क्या बोलता हूं मैं? मीनिंगफुल पोर्शन। ये जो लाल वाला पोर्शन है ना, बस यही अपना ग्राफ आएगा। दिस इज द मोस्ट मीनिंगफुल पोर्शन ऑफ द ग्राफ। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप पहले ग्राफ का मीनिंगफुल पोर्शन बनाइए, और मीनिंगफुल पोर्शन भी आप ऐसे बनाइए जैसे कि ग्राफ तो बेटा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस के नीचे जो ग्राफ आएगा वही ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। तो यार समझदारी तो इसी में है ना कि आप या तो नीचे बना लो ग्राफ या तो ऊपर बना लो। इज दैट ओके? या तो आप ग्राफ नीचे बना लो या ऊपर बना लो, और फिर उसका चुपके से मिरर इमेज ले लेना। जब आपको पता ही है कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, सेकंड स्टेप में अपने को सिमेट्रिसिटी लगाना है, तो आप क्या करो, फर्स्ट स्टेप में मीनिंगफुल पोर्शन ड्रॉ करो। देखो यहाँ पे बस ट्रिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। ड्रॉ द मीनिंगफुल पोर्शन। क्या करना है? ड्रॉ द मीनिंगफुल पोर्शन। और सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको? उसका सिमेट्रिसिटी ले लेना है। एंड ऑफ द स्टोरी। करके देखते हैं, कहना बड़ा आसान है। मीनिंगफुल पोर्शन कौन सा है? साइन एक्स का ग्राफ हमको आता था, उसमें जो मीनिंगफुल पोर्शन है एक्स एक्सिस के ऊपर, ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ही मीनिंगफुल कहलाएगा, वो वाला पोर्शन आप ड्रॉ कर दो। क्या आप ड्रॉ कर सकते हो? यस, व्हाई नॉट। देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाल वाला पोर्शन पूरा मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया ड्रॉ। अच्छा, ये बीच में खाली रह जाएगा मतलब सर, क्योंकि ये तो मीनिंगलेस हो गया। ये तो मीनिंगलेस हो गया ना, क्योंकि ये ब्लू वाला इलाका नेगेटिव है। और आपने क्या बोला था सर कि सिंस एलएचएस इज पॉजिटिव, आरएचएस शुड आल्सो बी पॉजिटिव। और एलएचएस पॉजिटिव है तो आरएचएस को पॉजिटिव होना चाहिए, और आरएचएस को पॉजिटिव रखना है मतलब आरएचएस का वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो आप बना लो, उसको अपन अंग्रेजी में मीनिंगफुल पोर्शन कहेंगे। तो ये रहा मेरा मीनिंगफुल पोर्शन, ये मैंने बना दिया मीनिंगफुल पोर्शन। ठीक है, ऊपर से देख देख के बना रहा हूँ। अब देखो ये वाला इलाका बनाऊंगा, ये वाला। ठीक है, तो मैं ऊपर से देख देख के बना रहा हूँ, आप भी वैसे ही बनाइए। क्या ये मीनिंगफुल पोर्शन बन चुका है अपना? फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। सेकंड स्टेप की बारी आती है। तो सेकंड स्टेप में अपने को करना क्या है, देखते हैं। सेकंड स्टेप में, ओ माय गॉड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। आई थिंक हो गया सही है ना? हाँ, मैं सोच रहा था कि मैं होशियार बन सकता हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके ठीक है, मीनिंगफुल पोर्शन बन चुका है। अब सेकंड स्टेप में क्या बोल रहा है कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, तो आप एक्स एक्सिस को मिरर मानिए, एक्स एक्सिस को मिरर मानिए, और पूरा का पूरा जो ऊपर अपन ने ग्राफ बनाया उसका मिरर इमेज नीचे बना दो। क्या करना है आपको? सिमेट्रिसिटी अप्लाई करना है। जो भी डाउट्स आएंगे उनको साइड में रखो, अभी आप कोई मेरे से डाउट नहीं पूछेगा, मैं आपको खुद बताऊंगा आपके डाउट्स क्या आने वाले। ठीक है, बस ग्राफ बनाना सीख लो। ये देखो सबका मिरर इमेज ले लिया मैंने। ये बनेगा मेरा फाइनल ग्राफ ऑफ मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। इज दैट ओके? अपने डाउट्स अपने पास रखो, मैं सब आपको अपने आप क्लियर करके बता दूंगा, और आप बोलोगे भी कि हाँ यार यही डाउट था मेरा। ठीक है, दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ मॉड वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। प्लीज इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ आ जाइए। सेकेंड ये वाला ग्राफ ना, अपना फर्स्ट ग्राफ हो गया, सेकंड हो चुका है, थर्ड हो चुका है, थोड़ा हिसाब से ड्रॉ करना है ना। फोर्थ हो चुका है। नाउ वी आर कमिंग फॉर फिफ्थ वन। तो फिफ्थ ग्राफ बनाने जा रहा हूँ मैं, और ये फोर्थ वाले को थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ, स्केलिंग इसकी छोटी कर रहा हूँ ताकि मेरे को जगह मिल जाए। ठीक है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो बेटा फिफ्थ वाला ग्राफ देखो क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स। क्या इसका ग्राफ अपन बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ना ये तो ऊपर वाला जो ग्राफ है, ऊपर वाला जो फंक्शन है, उसी फंक्शन को हम
दोबारा ड्रॉ करना है, लेकिन इस बार y पे मॉडुलस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपन ने y पे मॉडुलस लिया था, वैसे यहाँ पर भी लेंगे और यहाँ पर भी लेंगे और सबको बनाकर देखेंगे। तो y पे मॉडुलस ले लिया मैंने, स्टार्ट करते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। सबसे पहले मैं स्टेप नंबर 2 लिखता हूँ। अब सुनने में बड़ा अजीब लगेगा आपको कि सर क्या कर रहे हो, लेकिन दैट इज द मोस्ट दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। क्या करो आप, सबसे पहले x की जगह -x डालो। x की जगह -x डालोगे, चेंज आएगा नहीं आएगा बताइए? क्या x की जगह -x डालने पर, इसको देखो सिर्फ, इसको चेंज आ रहा है? नहीं, अरे यार -x डाल दोगे तो मॉड, मॉड से कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब नो चेंज, एनसी, एनसी मतलब नो चेंज। यहां लिख लेना अपने लिए प्लीज, खुद को समझाने के लिए लिख लेना। मैं नो चेंज को शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, मैं भी तो आलसी आदमी हूँ। नो चेंज, व्हाट डज इट इंप्लाई? इट इंप्लाई दैट द ग्राफ इज सिमेट्रिक, द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट, x को -x करा तो y के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, और y की जगह -y डालेंगे तो चेंज आ रहा है क्या? y की जगह -y करने पे कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है। रुको जरा, मेरे को एक बार ब्राउजर पे जाके आपके कमेंट्स, हाँ ठीक है, y की जगह -y डालने पे भी देर इज नो चेंज, तो ग्राफ इज डेफिनेटली सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब ये तो बड़ा विचित्र तरीके का ग्राफ हो गया सर। आप तो बोल रहे हो कि ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है, मतलब चारों क्वाड्रेंट में ग्राफ सेम बनेगा। सोचकर देखो, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जो ऊपर वो नीचे, समझना है ना, जो ऊपर वही नीचे। और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब क्या होता है? जो राइट में वही लेफ्ट में, मतलब चारों दिशाओं में सेम ग्राफ बनने वाला है। तो आपने इतना तो पता कर लिया कि चारों दिशाओं में सेम ग्राफ बनेगा, लेकिन समझदारी उसमें रहेगी कि आप बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लो और फिर खटाखट उसकी फोटोकॉपी निकाल लेना चारों क्वाड्रेंट में। क्या बोलते हो? बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लेंगे ना। ऊपर इस फर्स्ट केस में क्या हुआ था कि ऊपर और नीचे सेम ग्राफ आ रहा था बस, तो हमने क्या करा, ऊपर ग्राफ बना लिया और उसकी फोटोकॉपी नीचे ले ली। क्योंकि यार अपने को देखना है ना कि कितनी फोटोकॉपी लेनी है। यहाँ पे आप 4 बार फोटोकॉपी ले सकते हो, तो बस फर्स्ट वाले रीजन में बना लो। वी विल टेक द फोटोकॉपीज, इज दैट ओके? तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना चाहूंगा किसका ग्राफ? इसका ग्राफ। और ये ग्राफ आया कहाँ से, ये फंक्शन आया कहाँ से? इस फंक्शन में y की जगह मॉड लगाने से। तो क्या आपको इस फंक्शन का ग्राफ आता है? यस, बिल्कुल बना रखा है अपन ने। इस फंक्शन का ग्राफ तो अपन ने बना रखा है। तो इसका मीनिंगफुल पोर्शन ड्रॉ करेंगे और फोटोकॉपी ले लेंगे, खत्म। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या इस दुनिया में? देखते हैं, पहले कर लेते हैं फिर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो आप कि फर्स्ट बना दिया आपने, सेकंड बना दिया, फर्स्ट पे आ जाइए। ड्रॉ द मीनिंगफुल पोर्शन। ड्रॉ द मीनिंगफुल पोर्शन। ठीक है, अच्छा मैं, चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे, पहले काम फिर बात है। अच्छा, इधर देखिए हर कोई, प्लीज लिखना छोड़ दो। आरएचएस, क्या आरएचएस का ग्राफ अपने को आता है? यस, बिल्कुल आता है। और एलएचएस, एलएचएस को देखो क्या है, मॉड बाय, मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एलएचएस पॉजिटिव, इसका मतलब आरएचएस को भी क्या होना चाहिए? आरएचएस को भी होना चाहिए पॉजिटिव। मतलब साइन मॉड एक्स का पॉजिटिव हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे को चाहिए। बाकी मैं चारों क्वाड्रेंट में उसका फटाफट फोटोकॉपी ले लूंगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे ये आरएचएस का पॉजिटिव हिस्सा चाहिए, मीनिंगफुल पोर्शन चाहिए। तो मैं गया ऊपर, साइन मॉड एक्स, साइन मॉड एक्स का ग्राफ ऊपर बना हुआ है। मैं इस ग्राफ पे गया, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे गया और मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट पर मीनिंगफुल पोर्शन लिया। और मैं कुछ अच्छी इंक सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। चलो ये ब्लू वाली ले लेता हूँ। वेट अ मिनट, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन ले ले। चलो आप लोग फोर्स कर रहे हो इस कारण मैं ग्रीन ले रहा हूँ ना। देखिए इधर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ये वाला पूरा ग्राफ, ये पूरा ग्राफ का मेरे को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हिस्सा चाहिए जो कि मीनिंगफुल हो, मतलब जो कि पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये वाला हिस्सा मेरे को लेना है सर, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। इज दैट ओके? ये मीनिंगफुल पोर्शन है और इसको यहां पर ड्रॉ करना चाहता हूं। तो आई विल जस्ट ड्रॉ द मीनिंगफुल पोर्शन फर्स्ट। ओके, ये बन गया मेरा मीनिंगफुल पोर्शन। आप लोग आगे समझदार है।
इस मीनिंगफुल पोर्शन का मुझे चारों तरफ मिरर इमेज लेना है। ये चीज तो मैं सेकंड स्टेप में डिसाइड कर चुका हूँ। तो चारों तरफ मिरर इमेज ले लो, आपका ग्राफ बन जाएगा कसम से। देखो पहले नीचे ले लिया, फिर इस तरफ भी ले लिया। अरे यार ये क्या कर रहे हो, इस तरफ लोगे तो ऐसा आएगा ना। अब आप बना सकते हो मेरे साथ साथ। और ये लाल वाले पोर्शन का सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो लोगे भाई। तो ये बन गया आपका ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एग्जाम में आता भी है या नहीं। बेटा धूमधाम से आता है एग्जाम में, है ना। और इतना क्रूएल एग्जाम है ना कि इसको आपको विद इन सेकेंड सॉल्व करना पड़ेगा, विद इन सेकेंड्स। सिमेट्रिक कैसे लिया मैंने, देखो सुनना ध्यान से। इतना तो पता है ना कि सिमेट्रिक चारों दिशाओं में लेंगे, कि वो भी बता दूं एक बार। यही वाले में ना, सेकंड वाले में। देखो x की जगह माइनस एक्स डाला तो सब कुछ सेम था, इसलिए सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। y की जगह माइनस वाई डाला था, इसलिए सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। फिर हमने सोचा कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मतलब जो ऊपर वो नीचे, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मतलब जो राइट साइड में आएगा वही लेफ्ट साइड में आएगा, मतलब चारों दिशाओं में सेम ग्राफ आने वाला है, चारों क्वाड्रेंट में सेम आएगा। तो हमने सबसे पहले ये रेड वाला ग्राफ बना लिया, मीनिंगफुल पोर्शन। ठीक है, किसका, साइन मॉड एक्स का, वो वाला पोर्शन जो पॉजिटिव है। साइन मॉड एक्स आता है अपने, हाँ ये रहा साइन मॉड एक्स। दिस इज साइन मॉड एक्स, इसका वो पोर्शन जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जो कि पॉजिटिव है, ये डार्क वाला पोर्शन। ये मैंने ड्रॉ करा, ये रेड कलर की इंक से ड्रॉ करा है। फिर आपको इसकी मिरर इमेज लेनी है सबसे पहले, चारों क्वाड्रेंट में लेना है। तो आप है ना ये दोनों क्वाड्रेंट को पहले छुपा लो, सिर्फ नीचे इसके फोर्थ क्वाड्रेंट में मिरर इमेज ले लो, जो कि ग्रीन कलर की इंक से आ जाएगी। फिर इसी का ग्रीन कलर वाले का आप यहाँ पर ले लो थर्ड क्वाड्रेंट में, और फिर इसी का ले लो आप सेकंड क्वाड्रेंट में मिरर इमेज। ठीक है, तो ये बन गया आपका पूरा ग्राफ। अब आप अगर मेरे से ये वाला पोर्शन जान, अब एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। दिस इज मॉड वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन ऑफ मॉड एक्स। हाँ ठीक है रिचा, अब बताओ मेरे को कि आपका डाउट एग्जैक्टली क्लियर हुआ या फिर कुछ और था, या मैं समझ नहीं पाया। एक बार और बता सकते, हुआ ना पक्का। हाँ ठीक है, मैं बहुत जानबूझ के आप लोगों को बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअल में ये सिर्फ 20 मिनट्स का टॉपिक है, 20 मिनट्स का, बट मेरे को पता है ना कि कितना कंफ्यूजन आता है। आराम से एक बार देख के समझ जाओ। अभी एक दो और डाउट आएंगे आप लोगों के, ठीक है। मैं उसको पहले ही क्लियर करना चाह रहा हूँ। ड्रॉ करो यहाँ तक, फिर अपन बात करते हैं। लास्ट में अपन क्या करेंगे ना, फायरिंग राउंड करेंगे। फायरिंग राउंड मतलब मैं आपको ग्राफ दूंगा और फिर उसको 10-10 सेकंड में ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, और फिर मैं आपको जेई एडवांस के क्वेश्चन कराऊंगा जो सेम ग्राफ के बेसिस पर आए हुए थे, और हम उनको शायद 20-25 सेकंड में पूरे क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे। एक पैराग्राफ आ गया था भाई 2013 में, है ना। हालांकि वो चैप्टर डिफरेंशिएशन जो है वो आप पढ़ लोगे ना, उसके बाद कर पाओगे, बट मैं आपको अभी करा दूंगा। लास्ट वाला देखते हैं। अच्छा लास्ट वाला आप लोग ड्रॉ करना चाहोगे क्या खुद से, रफ में, कॉपी के लास्ट पेज में करके देखो। क्या है लास्ट वाला ग्राफ, ऊपर वाला जो फंक्शन है मॉड ऑफ साइन एक्स, उस पे वाई पे मॉड लेना है। मतलब ऊपर वाले जितने भी फंक्शन थे उन सब में अगर अपन ने वाई पे मॉड ले लिया तो हमारे पास नीचे वाले फंक्शंस बन जाएंगे। ठीक है, मेरी ट्रिक से करना, एक बार में आंसर आएगा। और मैं आपको अभी से बता देना चाह रहा हूँ कि ये मत सोचना कि ये ट्रिक आप कहीं से पढ़ लोगे बाद में, कहीं नहीं मिलने वाला है। इस सीक्वेंस में नहीं मिलेगा, अलग सीक्वेंस में मिलेगा, अलग लॉजिक से मिलेगा। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट तरीका है करने का, इसलिए अभी यहीं से समझ लो। ये मेरा ही बनाया हुआ है क्योंकि मैं खुद परेशान था इस टॉपिक से एक समय। तो आप इससे करोगे 10-10 सेकंड में ग्राफ बनेगा। लास्ट वाला एक बार खुद से बनाकर देखिए आप, ट्राई करो, ट्राई करने में क्या जा रहा है। जब तक ये लिख लो।
थोड़ा ग्राफ है ना, मतलब सुंदर नहीं बनाए, जैसे ये पोर्शन बड़े दिख रहे, छोटे दिख रहे, वो सब आप लोग समझ जाना यार। अभी ग्राफ को मैं थोड़ा स्केलिंग से छोटा कर दूंगा, मेरे पास पावर से हनुमान जी जैसे। ये ट्राई किया आप लोगों ने लास्ट वाला, आई होप आपसे बन गया होगा। अब मैं बना के बताता हूँ, मैच करना, और जिसका मैच हो जाएगा एकदम शान से लिखना मैच्ड, ठीक है। पहली मत लिख देना, इतना भी कॉन्फिडेंस अभी नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। पहले देख लो आराम से, शांति, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट वाला ग्राफ देखेंगे अपन। पहली बात तो लास्ट वाले ग्राफ में अपन ने मॉड वाई लगाया है। मॉड वाई किस ग्राफ के लिए लगाया है? इस ग्राफ के लिए, साइन ऑफ मॉड एक्स, सॉरी, मॉड ऑफ साइन एक्स। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिक नंबर 2, ये ट्रिक नहीं है, दिस इज कंसेप्ट, ये हर जगह आपको मेंशन्ड होगा, लेकिन इसको आप इस सिस्टम से, इस सिस्टमेटिक तरीके से अगर यूज करोगे तो वो ट्रिक बन जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे, अच्छा कोई भी बच्चा मेरे को अनम्यूट करके बताना चाहेगा कि इसकी सिमेट्रिसिटी के बारे में आप क्या कमेंट करना चाहो? हाँ, मतलब चारों तरफ सिमेट्रिक होगा, सिंपल सी बात है। तो आप क्या करोगे, एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे, तो नो चेंज आएगा। देखो यहाँ पे एनसी मतलब नो चेंज, इट इम्प्लाइज दैट इट इज सिमेट्रिक। थोड़ी हैंड राइटिंग समझ जाना प्लीज, है ना। सिमेट्रिक अबाउट वाई, और वाई की जगह माइनस वाई डालेंगे तो अगेन नो चेंज। देख लो ना, आप यहाँ पे करके देख लो, कोई चेंज नहीं आएगा। वाई की जगह माइनस वाई डालोगे तो मॉड लगा हुआ है, ठीक है। नो चेंज मतलब इट इम्प्लाइज दैट इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एज वेल। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। अब ग्राफ में आपको देखना है सबसे पहले, ड्रॉ द मीनिंगफुल पोर्शन। सो कैन वी ड्रॉ द मीनिंगफुल पोर्शन, व्हाई नॉट। तो मीनिंगफुल पोर्शन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो मीनिंगफुल पोर्शन अगर अपन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या आएगा, लेट अस सी। ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले ग्राफ में, अच्छा देखो ये क्या है, साइन एक्स का मॉड, और ये बना किससे है, ये बना है ऊपर वाले फंक्शन से, साइन एक्स के मॉड से। मतलब इस ग्राफ का यूज करना है अपने को, ये ग्राफ आपको आना चाहिए। ये ऊपर वाले 3 ग्राफ दे आर प्री रिक्विजिट्स फॉर दीज 3 ग्राफ्स। तो आपको ये ग्राफ आना चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी अपन सेम लॉजिक लगाएंगे कि सिंस एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, मॉड वाई, और मॉडुलस ऑफ वाई हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि मॉड का आंसर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो एलएचएस पॉजिटिव है अगर, तो आरएचएस भी डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए। तो आरएचएस भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब मॉड ऑफ साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। मॉड ऑफ साइन एक्स हम लोगों को पता है, ठीक है। मॉड ऑफ साइन एक्स हम लोगों को पता है कि ये ग्राफ होता है मॉड ऑफ साइन एक्स का, और इसमें आपको मीनिंगफुल पोर्शन चाहिए। और मेरी बात फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। इतना तो अपने को पता चल गया ना कि दिस ग्राफ जो भी अपन बनाने वाले हैं, ये ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी रहेगा, मतलब जो एक्स एक्सिस के ऊपर वही एक्स एक्सिस के नीचे, सॉरी, जो एक्स एक्सिस के ऊपर वही एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, मतलब जो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में ग्राफ रहेगा, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर, वही ग्राफ वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा। मतलब चारों का कलर सेम दिख रहा है आपको, मतलब चारों जगह पर सेम ग्राफ बनेगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बिल्कुल ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चारों जगह पर सेम रहेगा, तो क्यों ना अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहले बना लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनाने का तरीका जो है वो ये है। अपन ऊपर वाले ग्राफ पे गए, इसका पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, इत्तेफाक से लकीली यहां पर पूरा का पूरा पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। तो ये सारा का सारा मीनिंगफुल हो गया है, ये सारा का सारा मीनिंगफुल हो गया है। ये पूरा मीनिंगफुल पोर्शन यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। तो ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पेस्ट करा है सिर्फ, ठीक है। ये पूरा का पूरा पोर्शन मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पेस्ट करा है। अब इसका आप क्या करोगे, मिरर इमेज लोगे और चारों ओर लेना है। यार इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आप मेरे को अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, ये लो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले मिरर इमेज ले लो, कहीं पर भी ले लो यार। फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया मैंने तो ये बन गया। थोड़ा यार ड्राइंग का लोचा है बचपन से, समझ जाना है ना। जिस क्वाड्रेंट में मिरर इमेज लेना है उस क्वाड्रेंट में पहले मिरर इमेज ले लो, ठीक है। फिर आप फर्स्ट सेकंड में भी अक्कड़ बक्कड़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ चुपचाप, बिना स्टाइल मारे।
ओके, और नीचे भी इसी का मिरर इमेज ले लिया, या फिर कहीं से भी किसी का भी मिरर इमेज ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है। हर पोर्शन, हर क्वाड्रेंट का मिरर इमेज होगा। कितना वाहियात ग्राफ बन रहा है, मतलब देख के इतना सुंदर तो नहीं लग रहा है, क्या पता आपको लग रहा हो, बट मैथमेटिकली ना काफी डरावना है। मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का मॉड। ठीक है, दो स्टेप्स है, कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, इस सीक्वेंस में आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। दो स्टेप बस फॉलो करो, ग्राफ तैयार है हमारा। अभी अपन फायरिंग करेंगे। ये 6 ग्राफ है हमारे पास, इन 6 कॉम्बिनेशन के अलावा आपको सातवां कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। मिल भी गया तो अपन आराम से कर लेंगे। एक और कॉम्बिनेशन है, बट मैं आपको बता के जबरदस्ती आपका हेडेक नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ। कर लोगे आप लोग, मेरे को पूरा भरोसा है आप पे। इज इट ओके? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। ये 6 पोर्शन बन गए अपने आराम से। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है, लेकिन पहले मैं आपके डाउट खुद ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जो आपको शायद आ सकते हैं और नहीं आ रहे तो आना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये टॉप वाला जो टॉप पार्ट, मतलब मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो रहेगा वो पॉइंट 1 रहेगा। सही है बच्चों, ये पॉइंट रहेगा 1। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो ना आपको सबसे पहले डाउट आना चाहिए कि सर आप ही ने बताया था कि आपको मीनिंगफुल पोर्शन चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन मीनिंगफुल होता है, फिर ये ग्राफ नीचे कैसे आ गया? हम्म, एक्स एक्सिस के नीचे कैसे बन गया ग्राफ? ये डाउट सबसे पहला आपका आ सकता है। नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, जबरदस्ती मत ले आना प्लीज। लेकिन अगर मैं आपको क्लियर करवाने के हिसाब से बताऊंगा तो देखो, 2 सेकंड का एक्सप्लेनेशन है। वाई मतलब क्या होता है? आंसर। तो आपका आंसर अगर मान लीजिए हाफ आ रहा है, ये हाफ है आंसर ना, दिस आंसर इज हाफ, तो वाई की जगह आप हाफ रखेंगे तो उसका मॉड हो जाएगा। सही बात है। और आपको करस्पॉन्डिंगली, उसके करस्पॉन्डिंगली आपको एक्स पर कोई पॉइंट मिलेगा। आप मेरे को एक सबसे सस्ता वाला एंगल बताओ जिस पर साइन हाफ हो जाता है। 30 डिग्री। 150 भी होता है, 150 भी होता है, बट मैंने सस्ता पूछा ना, सबसे इजी। तो सबसे इजी वन, सॉरी, सबसे इजी 30 डिग्री। तो है ना, अगर अपन इसको जूम करते हैं तो आप ये हाफ के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर 30 डिग्री मिल जाएगा। और ना अगर आप माइनस हाफ लेते हो तो पहली बात तो माइनस हाफ के करस्पॉन्डिंग भी देखो आपको 30 डिग्री ही मिल रहा है। और मिलना भी चाहिए था, मिलना भी चाहिए था। ऐसा क्यों? क्योंकि आप माइनस हाफ डालोगे तो उसका फिर मॉड हो जाएगा, फिर से हाफ हो जाएगा। और साइन हाफ कहाँ होता है? 30 डिग्री पर होता है, और भी आगे होता है, बट 30 डिग्री पर तो होता ही होता है। तो आपको वो 30 डिग्री एक्स एक्सिस पर मिलना चाहिए था, और वो मिल रहा है। वो आपको एक्स एक्सिस पर मिल रहा है। तो मतलब बेसिकली ये ग्राफ जो है ना, इस पर आप डाउट मत करो कि एक्स एक्सिस से नीचे चला गया ऊपर चला गया, बस बना दो इसको, ये अपना काम कर लेगा भली भांति। ठीक है, आपको एक डाउट बस ये आ सकता था कि मॉड वाई होने के बावजूद ये एक्स एक्सिस के नीचे कैसे चला गया। भाई वो जा रहा है और वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, एंड इट इज कंप्लीटली होली जस्टिफाइड। तो ये आप एक बार बना लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, बना लिया सबने? आगे बढ़े? ओके, रैंडमली करते हैं कुछ ना, लेट अस डू सम रैंडम प्रैक्टिस। मेरी बहुत आदत थी ऐसा, मेरा लास्ट पेज हमेशा रैंडम प्रैक्टिस में ही रहता था। तो है ना, सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि ये ग्राफ आप बना सकते हो क्या? मैंने आपको एकदम से बोल दिया मॉड वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का मॉड। बना लोगे? अगर मैंने आपको अभी अभी ट्रिक बताया है और आपको रैंडमली उसी को दोबारा बनाना है, जस्ट 5 मिनट पहले जो ग्राफ अपन ने पढ़ा था, तो आपको क्या करना है? सुनो मेरी बात, प्लीज आगे देखो, प्लीज आगे देखिए। ओरली मेरे को पता है कि दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ऑल द 4 डायरेक्शंस। सारे चारों, मतलब चारों क्वाड्रेंट में सेम ग्राफ आएगा, बिकॉज आई कैन सी वाई की जगह माइनस वाई, एक्स की जगह माइनस एक्स, इट वर्क्स। इफ इट वर्क्स तो अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे किसका ग्राफ? इसका ग्राफ। आपको आरएचएस का ग्राफ बनाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मीनिंगफुल। तो साइन मॉड एक्स का मीनिंगफुल ग्राफ क्या होता है? साइन मॉड एक्स तो पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मीनिंगफुल है, ये बना दिया मैंने। और उसका खटाखट अपन ने मिरर इमेज ले लिया। ठीक है, मिरर इमेज ले लिया तो ये अपना ग्राफ बन गया। ठीक है, इतनी फास्ट स्पीड होनी चाहिए।
10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा है ना, माइंड यू। कुछ बच्चे 5 सेकंड में भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे 2 सेकंड में भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉ करना है, टाइम लगेगा। अच्छा, मॉड वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स। चैलेंज आएगा अभी, है ना, ये मत सोचो बड़ा आसान है। हाँ, ये अभी अभी अपन ने बनाया था। सबसे पहले आप ये देखो कि ये सिमेट्रिक कहाँ कहाँ है। मेरा दिल कह रहा है कि ये चारों तरफ सिमेट्रिक है, बिकॉज वाई पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, ओरली अपन इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये वाला जो आर एच एस है, आर एच एस, आर एच एस, आर एच एस, आर एच एस, बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, आर एच एस का ग्राफ, साइन मॉड एक्स का ग्राफ हमने बहुत पहले सीख लिया था। फर्स्ट वाला ये वाला ना, साइन मॉड एक्स का ग्राफ। और उस साइन मॉड एक्स के ग्राफ में आपको मीनिंगफुल पोर्शन चाहिए, तो साइन मॉड एक्स का ग्राफ ना ऐसा होता है और ऐसा होता है। उसमें मेरे को मीनिंगफुल पोर्शन दिख गया दूर से, ये वाला पोर्शन जो है वो मीनिंगफुल है, दिस इज मीनिंगफुल, दिस इज मीनिंगफुल। और चारों तरफ सिमेट्रिक है, तो बस एक तरफ बना लो मीनिंगफुल पोर्शन, और उसका फटाफट मिरर इमेज ले लो। खटाक से मिरर इमेज लिया मैंने, ये बन गया मेरा ग्राफ। इतनी फास्ट अगर नहीं बनाया तो कोई फायदा नहीं। 10 सेकेंड्स, चेक कर लो, एकदम वही ग्राफ है जो मैंने आपको सिखाया है, सारे के सारे, एवरीथिंग इज सेम। अब ये तो अपन साइन की बात कर रहे हैं ना, मैं आपके सामने चैलेंज जो है ना बढ़ाना चाह रहा हूँ। अच्छा चलो एक और ट्राई करते हैं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स का मॉड। ठीक है, बना पाओगे? डर गए क्या? अरे यार डरो मत, डरो मत, रुक जाओ रुक जाओ, शांति से, है ना। क्वेश्चन की तरह हम इसको लिख लेते हैं। प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ्स। आपके पूरे ग्राफ जो है वो सिर्फ, पूरे क्वेश्चन जो है सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो देखना बेटे, यहाँ पर क्या लिखा है, लॉग एक्स, ठीक है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे एक मॉड लगा दिया, बना दोगे ग्राफ? व्हाई नॉट? एल एन एक्स का ग्राफ आता था आपको, बेस 10 पर या बेस ई पर, कुछ भी ले लो यार, दोनों बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा आएगा। फिर अपन ने इस पे मॉड ले लिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी मुझे बोल के बताइए। मॉड एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन अबाउट व्हाट? एक्स एक्सेस, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सेस, एकदम सही, सही बात है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है, तो काफी आसान है। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स का कंप्लीट मॉड। काफी लोगों ने मैच किया था, बहुत सारे इन्फिनिटी लाइक स्ट्रक्चर में आपके कमेंट्स जो है वो अभी देख पा रहा हूँ। थोड़ा रिवीजन लगेगा अपने को, आप ऐसा घबराओ मत पहले बार से, आएगा अपने को, ये सब अपने आप समझ में आएगा। मैच करना है ना, देखते कितने लोगों का मैच होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, लॉग एक्स का, लॉग ऑफ मॉड एक्स, लॉग ऑफ मॉड एक्स चाहिए हमें, सॉरी, हाँ। तो लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ तो मेरे पास ये रहा है, ये रहा लॉग ऑफ मॉड एक्स, अभी अभी तो बनाया था। y इज इक्वल टू लॉगरिदम ऑफ मॉड एक्स। तो लॉगरिदम ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अब आपको करना क्या है, इसका फिर से कंप्लीट मॉड लेना है। और ये बात तो आपको मैं बहुत स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ कि कंप्लीट मॉड लेने का मतलब क्या होता है। कंप्लीट मॉड लेने का मतलब ये होता है कि आप जो नीचे वाला हिस्सा है उसको इरेज कर दो, उसको हटा दो, और उसको मिरर इमेज, उसका मिरर इमेज ऊपर ले लो, तो ऐसा बन जाएगा ग्राफ। मानते हो इस बात को? बनाइए प्लीज। दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ वॉट एवर द फंक्शन आई हैव रिटन। तो ये मैं इरेज कर देना चाहता हूँ। अभी तक चैलेंज तो आया नहीं है, जिंदगी में दर्द कब आता है भाई? जब y पे मॉड आ जाए, x पर मॉड हो, फंक्शन पर मॉड हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी कर देगा, आपकी घर की काम वाली बाई बना देगी ये वाला ग्राफ। असली चैलेंज तो तब आएगा भाई जब आप y पर मॉड लगा दो। तो y पे मॉड लगाने के लिए तैयार रहना है ना, फायरिंग करने वाला हूं मैं। अब इसी फंक्शन को आप इस तरह से लिखिए, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ
मॉडुलस ऑफ एक्स का होल मॉड, और ये लो भाई वाई पे मॉड लगा दिया मैंने। ड्रॉ करके बताइए। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए आपको, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड। अपने ऊपर भरोसा रखो। बन गया होगा अभी तक तो। ठीक है, तैयार है ग्राफ? चालू करूं मैं? अच्छा, अभी मेरे को बताना कितने लोगों का मैच हुआ है, पिछले बार कितनों का हुआ था? ऊपर डब्ल्यू नीचे डब्ल्यू। ये वाला ग्राफ देखना कितने लोगों का मैच हुआ है। अगर आप आगे देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, आरएचएस 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 आरएचएस, पूरा फोकस आरएचएस पर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो सिमेट्रिसिटी मेरे दिमाग में है। दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड दिस इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एज वेल। तो लिखो सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, x और y, मतलब चारों दिशाओं पर सेम ग्राफ बनेगा। और अगर चारों दिशाओं पर सेम ग्राफ बनेगा, इसका मतलब ये हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप बस एक दिशाओं का मतलब आप समझ रहे हो ना, चारों क्वाड्रेंट में। तो चारों क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाने से बेहतर है आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप ग्राफ बनाते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप ग्राफ बनाते हो तो किसका ग्राफ बनाओगे? आरएचएस का। व्हाट इज आरएचएस? लॉग ऑफ मॉड एक्स का मॉड, मतलब ये, अरे यार, ये चीज, दिस इज द आरएचएस, दिस इज द आरएचएस। वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स का मॉड। ठीक है, तो लॉग ऑफ मॉड एक्स का मॉड, इसका ग्राफ अपन ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है एंड ओनली द मीनिंगफुल पोर्शन। सिर्फ मीनिंगफुल पोर्शन बनाना है आपको, सिर्फ मीनिंगफुल पोर्शन। तो मैं मीनिंगफुल पोर्शन बना देता हूँ। जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो मीनिंगफुल, ये ऊपर है और ये भी ऊपर है। ओ तेरी, पूरा पूरा ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला मीनिंगफुल है। तो ये ग्राफ अपना पूरा का पूरा मीनिंगफुल आ जाएगा। मीनिंगफुल पोर्शन को लाल कलर की स्याही से बना दो। दिस इज द मीनिंगफुल पोर्शन। अब इसका आपको चारों तरफ मिरर इमेज लेना है। ठीक है, मिरर इमेज लेते समय थोड़ा सा डर लगता है। आप क्या करो, हमेशा ये डॉट से चालू करो। मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट पे मिरर इमेज लिया। ठीक है, मैंने सेकंड क्वाड्रेंट पर मिरर इमेज लिया। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट पर मिरर इमेज लिया। क्या आप बात कर रहे हो सर? ये कौन सा ग्राफ हुआ? देखो ये ग्राफ है तो है। मेरे को पता है इतना मुश्किल नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन हमें आना चाहिए बनाते। ठीक है, वो पूछा भी है, ऐसा नहीं है, बट इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन पूछा है। इस पे मॉड लगा देता हूँ ना मैं। मॉड वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स। करो, मॉड वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स। सिमेट्रिसिटी सबसे पहले आप लिख लो। हाँ यार, वो गलत बन गया, मैंने जस्ट अभी देखा। आपके कहने के बाद ही देखा मैंने। मैं कर देता हूँ उसको सही। शुड बी लाइक दिस, है ना? तो ये अपना लास्ट ग्राफ रहेगा इस पोर्शन का। फिर मैं आपको है ना एक प्रैक्टिस शीट दूंगा। ठीक है, इट विल बी जस्ट लाइक अ डीपीपी, डीपीपी फॉर मिससेलेनियस ग्राफ। तो उस प्रैक्टिस शीट में हमको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्रॉ द ग्राफ। ओके, बस एक ही चीज बोली जाएगी कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। चलिए, तो पहली बात तो आप क्या करें, इसकी सिमेट्रिसिटी पर टिप्पणी करिए। इसकी सिमेट्रिसिटी जो है वो चारों तरफ है सेम। दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस
एज वेल एज इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। मेरे को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज वाई की जगह आप माइनस वाई रख दो, कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, कोई चेंज नहीं आएगा। ये ग्राफ का आरएचएस देखिए आप पहले। आरएचएस क्या है? लॉग ऑफ मॉड एक्स। क्या आपको लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ आता है? बिल्कुल आता है, देखिए हमने बना भी रखा है। नहीं बना रखा हो तो फिर से बना लेते हैं। तो आप पहले हमेशा आरएचएस का ग्राफ बना लीजिए, लिया करो, और उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा बनाइए, क्योंकि चारों तरफ सेम है ना यार। इफ इट इज सिमेट्रिक अबाउट ऑल द फोर क्वाड्रेंट्स, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाओ और उसकी चारों तरफ फोटोकॉपी ले लो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बनेगा ये वाला। दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मीनिंगफुल पोर्शन, अभी मीनिंगफुल पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप बना रहे हो तो सिर्फ इतना आएगा, सिर्फ इतना। नीचे वाला मत ले लेना गधों की तरह, वो मीनिंगफुल नहीं रहेगा। पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला। तो ये बना दिया मैंने ग्राफ। ओके, थोड़ा सा ये बना दिया। ओके, बस क्या बचा अब लाइफ में? मेरे इमेज लेना, मेरे इमेज ले लेता हूँ, और हमारा टॉपिक यहाँ पर इस पोर्शन का जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ले लिया और यहाँ पर ले लिया। लुक्स लाइक अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लुक्स लाइक अ हाइपरबोला, ऑल्दो इट इज नॉट अ हाइपरबोला, बट दिख तो रहा है वैसा थोड़ा। हालांकि थोड़ा सा कर्व यहाँ पे ज्यादा होगा। कर लेना है ना। ये बन गया अपना ग्राफ। अच्छा, एनी स्टूडेंट इन दिस क्लास, क्या ये एक फंक्शन है? इज इट अ वैलिड फंक्शन? इज दिस और दिस? नहीं है, क्यों? हाँ, वर्टिकल लाइन टेस्ट कर लो ना। वर्टिकल लाइन करने पे एक से ज्यादा कट आते हैं अगर, तो फंक्शन ही नहीं है ना। ये एक सिंपल कर्व, इट इज नॉट अ फंक्शन। इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो फंक्शन से रिलेटेड नहीं आएंगे, कुछ और क्वेश्चंस आ सकते हैं। खैर, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। हम लोग अब एक और चीज पढ़ने वाले हैं, बोट ग्राफ्स। BOAT, बोट। नाउ, अब उसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपना मॉड्यूलस वाला चैलेंज जो है वो काइंड ऑफ खत्म हो गया, लेकिन अभी इसको और रिज्यूम करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 3 लेटर से। ठीक है, इसका ग्राफ आपको बनाना है। ये टाइप 2 ऑफ ग्राफ्स में आ चुके हैं अपन। ये कंपैरेटिवली काफी आसान है, ये बेहद आसान है। लेकिन मैं आपको ट्रिक बताने से पहले इसका पूरा तरीका बताना चाहता हूँ, तो मेरा मन नहीं है लेकिन बता देता हूँ। ऊपर वाला बन गया सबका? तैयार है ना एकदम? हाँ, कर लेना। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हो। इधर आ जाइए। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री। अगेन सेम चीज, ये हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में पढ़ते हैं, बट मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ, उस समय नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी अच्छे से समझ लेना। और इसका ट्रिक जो है वो आपको हर बुक में मेंशन मिलेगा। ठीक है, इसका ट्रिक जो है वो हर बुक में आपको मेंशन मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नया नहीं है। दिस इज अ वेरी 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 फेमस कर्व। ठीक है, अच्छा। देखिए बेटा इधर, y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। इसका ग्राफ बना के बता देता हूँ पहले, है ना, लफड़ा ही खत्म। देखो ऐसा होता है ग्राफ। अब वो ग्राफ कहाँ से आया वो मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। बहुत ईजी है, सबकी नज़र सामने होनी चाहिए।
अच्छा इधर देखो, हाँ ये पहला वाला मॉडुलस जो है और दूसरा वाला मॉडुलस जो है, इनके जीरोस क्या क्या है। जीरोस मतलब वो होता है जहां पर ये पॉइंट, ये मॉड जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक्स की जगह क्या रख दूं कि पहला वाला मॉडुलस जीरो हो जाए, सिर्फ पहला वाला 1। और यहाँ पे एक्स की जगह क्या रख दूं, 3। ओके, नाइस। 1 और 3, तो है ना, पॉइंट 1 और 3 को आप मार्क कर दो। पॉइंट 1 को और 3 को, 1 यहाँ कहीं आएगा और 3 थोड़ा आगे आएगा, बट मैं इधर मार्क कर देता हूँ। अच्छा एक काम करो, एक काम करो, पुट करो इसमें 1। 1 यहाँ पे पुट करो, देखो क्या आता है। 1 - 1 0, और सेम 1 यहाँ भी पुट करोगे ना, पूरे फंक्शन में डालने को कह रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो, छोड़ दो उसको, जीरो तो क्या ही है। 1 - 3 -2, -2 का मॉड क्या आएगा, +2। अच्छा 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 अच्छा, +2 आएगा ना। तो ये पॉइंट वाई एक्सेस पर +2 मार्क कर दो, और यहाँ पर एक डॉट बना दो 1 पर भी और 3 पर भी। शांति रखो, बता रहा हूँ फिर से, तुरंत फड़फड़ा जाते हो। कुछ नहीं करना है आपको, पहले इसका जीरो और इसका जीरो लिखना है, दोनों को एक्स एक्सिस पर मार्क कर दो। एक्स एक्सिस पर मार्क करने के बाद आप 1 पर या फिर 3 पर वैल्यू निकालो, दोनों पर सेम आएगा। मेरी भविष्यवाणी है, दोनों पर सेम आएगा। आप डालकर देख लो, 1 डालो यहाँ पे जीरो, और यहाँ पर -2, मतलब -2 का मॉड दैट इज +2। या फिर आप 3 डालो, 3 यहाँ पे डालो जीरो, या फिर 3 यहाँ पर डालो, 3 - 1 = 2। सेम आया, दोनों पर सेम आ रहा है। आपका ग्राफ जो होता है ना, वो इस शेप का होता है, बोट शेप का होता है। उस बोट का जो बेस होता है ना, वो ये वाली लाइन होती है, दोनों को ज्वाइन करने से आती है जो, ठीक है, दिस इज द बेस ऑफ द बोट। और जो दूसरी लाइन होती है, वो एक इधर की तरफ जाएगी और एक इधर की तरफ जाएगी। गजब के क्वेश्चन पूछे गए पास्ट में। दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ डबल मॉड्यूलस फंक्शन। क्या बोला मैंने, डबल मॉड्यूलस, दो दो मॉड्यूलस दिख जाए आपको तो जीरोस डालो, और जीरोस के जो वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है ना जीरोस पर, उनको आप ज्वाइन कर दो, उनको आप ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करोगे तो बोर्ड का बेस आ जाएगा। और ये और ये और ये तीन लाइंस जो है ना, इन तीनों से बनकर ये पूरा का पूरा फंक्शन तैयार हुआ है। प्लीज राइट डाउन। कैसे आया सर, प्रूफ बता दो इसका। कुछ बच्चे ये भी होते हैं कि सर प्रूफ बताओ, मानेंगे नहीं हम ऐसे, तो उन खास कर उन लोगों के लिए मैं प्रूफ बता देता हूँ। देख लेना ध्यान से ना, पहले आप बना लो। प्रूफ नहीं भी आता हो तो भी आप कर पाओगे आराम से। इसमें एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, कि इधर और इधर दोनों जगह x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, प्रेफरेबली 1, और मे बी जस्ट सेम। जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अलग अलग होता है तो वो परफेक्ट बोट नहीं बनता है, बनता तो तब भी बोट है, बट आड़ी तिरछी बोट बनती है। वो आप समझ जाओगे ना, मैं आपको प्रूफ इसीलिए तो बता रहा हूँ, ताकि बुरे वक्त में प्रूफ आपका साथ दे सके। अच्छा ये क्वेश्चंस अपन ने लास्ट ईयर इसी समय के आसपास शायद किए होंगे, थोड़ा सा और पहले, हम जब मॉडुलस पहली बार पढ़ रहे थे लाइफ में, तब हमने ये क्वेश्चंस किए थे सॉल्व। तो ध्यान से देखिएगा प्लीज। यहाँ देखिए, हाँ, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको मॉडुलस फंक्शन को रिजॉल्व करना है, तो आप उनके जीरोस पे नंबर लाइन बनाइए। एक जीरो आएगा 1, एक जीरो आएगा 3। तीन इलाके बनते थे, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, डेजावू। 1 2 3, तीन इलाके बनते थे। पहले इलाके में वो सारे नंबर होंगे जो 1 से छोटे हैं, दूसरे इलाके में वो सारे नंबर होंगे जो 1 से 3 है, और तीसरे इलाके में वो सारे नंबर होंगे जो 3 से इंफिनिटी है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने ये तरीका पहले क्यों नहीं बताया, आप डायरेक्टली ये क्यों बता रहे हो। यार मेरी मर्जी, मैंने आपको पहले ग्राफ बता दिया। एक ही ऑथेंटिक तरीका है इसको करने का, ये वाला जो लास्ट ईयर सीखा था अपन ने, वही तरीका है। हाँ, उस तरीके के बाद एक ट्रिक बन गई तो क्या करें, बता दिया ट्रिक। तो अब देखना, पहला इलाका क्या है, 1 से छोटा, मतलब अगर आपका x जो है वो -इंफिनिटी से 1 तक हो। दूसरा है 1 से लेकर 3, तो 1 से लेकर 3 आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि लेफ्ट को क्लोज कर दिया करो, राइट को ओपन कर दिया करो, जब भी आप इंटरवल्स को ब्रेक करो। और यहाँ पर भी क्या आएगा, फिर आगे 3 से इंफिनिटी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेफ्ट पर क्लोज ब्रैकेट किया करो और राइट पर ओपन ब्रैकेट किया करो। ठीक है क्या, चलो बढ़िया है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे मॉड को। मॉड जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे आपका कुछ आंसर आएगा। समझ में आ रहा है सबको।
अच्छा, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक के बीच में कोई भी एक खूबसूरत नंबर सोचो, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में कोई भी एक प्यारा नंबर। 0, फेयर इनफ, यहाँ 0 डालो। 0 माइनस 1 क्या होता है? नेगेटिव। तो पहला वाला मॉड खुलेगा विद द नेगेटिव साइन, 1 माइनस एक्स बन के x माइनस 1 बन गया 1 माइनस एक्स, प्लस यहाँ पर आप 0 डालो बेटे। ओ 0 माइनस 3 नेगेटिव, तो ये भी विद द नेगेटिव साइन खुलेगा, मतलब ये खुलेगा 3 माइनस एक्स बन के। तो मतलब क्या आ जाएगा? 3 प्लस 1 4, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स बनेगा अपना ग्राफ। लिख डालो यहाँ तक। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं कुछ 4 माइनस 2 एक्स, ठीक है। 1 से 3 के बीच में दोनों मॉड को खोलने का प्रयास करेंगे। मैं आपको हमेशा ट्रिक बताता हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने यही बताया था कि 1 से 3 के बीच में कोई भी एक प्यारा नंबर सोचो। 2, खूबसूरत नंबर सोचना है ना, 2.33 मत सोच लेना, 2 सोचो ना, आसान होना चाहिए कैलकुलेशन। यहाँ डालो 2 माइनस 1 इज पॉजिटिव, पहला मॉड खुलेगा एज इट इज, एंड यहाँ पे 2 डालो, 2 माइनस 3 इज नेगेटिव, अच्छा मतलब दूसरा मॉड खुलेगा विद द नेगेटिव साइन, तो x माइनस 3 बन जाएगा 3 माइनस एक्स। डिश क्या हूँ, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 2। तो इस पर्टिकुलर जगह पर फंक्शन अभी 2 का रूप ले रहा है। यहाँ पर 4 माइनस 2 एक्स बना फंक्शन, यहाँ पर 2 बना। लास्ट पर आते 3 टू इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक वैल्यू रखो। 3 से बड़ा नंबर रखो बेटा 4, 4 माइनस 1 क्या आएगा? 3। इज इट पॉजिटिव? यस इट इज पॉजिटिव। 4 माइनस 3 क्या आएगा? पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों एज इट इज खुलेंगे, दोनों पॉजिटिव एज इट इज खोल दिया, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3। तो क्या बना अपने सामने? 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 बन गया मेरे पास। तो 3 पर्टिकुलर मेरे पास ग्राफ आए हैं, और मैं आपको अब जादू बताता हूँ। पहला ग्राफ आया 4 माइनस 2x, जब x 1 से छोटा हो, ठीक है। दूसरा ग्राफ आया है 2, जब x 1 से 3 के बीच में हो, आया। और तीसरा ग्राफ आया है हमारे पास, यही ले लो यार, 2x माइनस 4, जब x 3 से बड़ा हो। तो ना 3 से बड़ा x का मतलब क्या होता है, समझते हैं? चलो तीनों को ड्रॉ करते हैं। आगे देखो बच्चों, हाँ ये क्या है? 4 माइनस 2 एक्स, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन आपको 1 से छोटे के लिए बनाना है। 1 से छोटे मतलब 1 से पहले, अरे कहाँ गए भाई, 1 से पहले वाले x के लिए बनाना है। तो ये रहा 1, सॉरी 1 तो यहाँ पर है ना, 1, 1 से पहले आपको 4 माइनस 2 एक्स बनाना है। y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 एक्स को आप माइनस 2 एक्स प्लस 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। आप देख लो ये वाली जो लाइन है ना, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स प्लस 4। दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स प्लस 4। 1 से 3 के बीच में जो आपका ग्राफ बनेगा दैट विल बी y इज इक्वल टू 2। देख लो साफ साफ नजर आ रहा है, y इज इक्वल टू 2 बना है 1 से 3 के बीच में। और 3 के बाद ग्राफ बनेगा 2x माइनस 4। 2x माइनस 4 आप अपनी मेहनत से ड्रॉ करना, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। खुद से चेक कर सकते हो आप ना, 2x माइनस 4। तो ये आपका जो ग्राफ बन रहा है वो 3 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। उन तीनों स्ट्रेट लाइन में से बीच वाली लाइन हमेशा फ्लैट होगी, हमेशा। कब कब? जब जब x का कोएफिशिएंट सेम होगा ना, तब तक फ्लैट होगी, क्योंकि वो कट जाएगा x का कोएफिशिएंट सेम होगा तो, ठीक है। काफी लोगों का मैच हुआ था उस समय। ओके नाइस, बहुत बढ़िया, अद्भुत। यहाँ तक अपना ग्राफ बन चुका है, तो क्यों ना अपन एक और ग्राफ बनाएं। अब अपन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में बना देंगे ग्राफ। अच्छा क्या ये सर जो आपने इस तरफ जो किया है, ये हर बार करना है क्या? अरे मत करो यार, ये तो मैं आपको प्रूफ दे रहा था। दिस इज जस्ट द प्रूफ फॉर कैलकुलेशन फॉर द सेम ग्राफ, कैलकुलेशन और या तो प्रूफ, ठीक है। अब यकीन हो गया ना मेरी बातों पे कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ अब आप डायरेक्टली ग्राफ बना लो। तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, है ना, अदरवाइज हमारी प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं है। तो ये x है, ये y है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले मॉडुलस का जीरो देखेंगे। ये वाला मॉडुलस कब जीरो होगा? सिंपल, x को जीरो रख दो जीरो हो जाएगा, अकेले ही तो है बेचारा।
तो 0 का आप नंबर लाइन पे मार्क कर दो, ये लो मैंने मार्क कर दिया, मार्क इंपॉर्टेंट है भाई। फिर इधर आप डाल दीजिए 2, क्योंकि 2 रखने पर ही ये 0 होगा, तो यहाँ पर अपन ने 2 को मार्क कर दिया, ये लो भाई 2 को मार्क कर दिया। अच्छा 0 और 2 में से कोई भी एक वैल्यू को डालो यार, यहाँ 0 डाल दो, 0 का मॉड होगा 0, यहाँ पे 0 डाल दो, तो 0 माइनस 2 आएगा -2, -2 का मॉडुलस आ जाएगा +2। तो अभी भी आपको दिख रहा है ना 0 पर जो आंसर आएगा वो +2 आएगा, y इज इक्वल टू +2। तो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 पर +2 और 2 पर +2 आएगा जो, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। और एक बोर्ड का इधर, एक बोर्ड का दीवार इधर, बस खत्म खत्म। दिस इज द परफेक्ट ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। इज दैट ओके? अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, सुनो 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 सुनो, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट सेम है, बाय चांस डिफरेंट होता, बाय चांस यहाँ पे 2 होता ना, तो भी आपका बोर्ड शेप बनता, लेकिन बोर्ड शेप उस केस में थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो जाता है, कुछ इस टाइप हो जाता है, कुछ मतलब समझ रहे हो ना आप मेरी भावनाओं को, कुछ ऐसा हो जाता है, ऊट पटांग सा बोर्ड बनता है। बनेगा तो तब भी बोट, बनेगा तो तब भी बोट ही बनने वाला है, लेकिन ऊट पटांग सा शेप आएगा। प्लीज बना लो यहाँ तक। यस। अच्छा ये 2 यहाँ पर होगा नहीं है ना, तो मैंने बताया आपको। एक और ग्राफ बनाते, क्या पता अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया, मान लो x+1 और मॉड ऑफ x -2, तो क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हो? यस। देखो 5 सेकंड से ज्यादा अपन यहाँ पे खर्च नहीं करने वाले, मेरे को थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, -1, -1 को मैंने मार्क किया, फिर आ रहा है +2, +2 थोड़ा सा आगे आएगा तो उसको ऐसे मार्क किया, -1 यहाँ डाल दो या +2 डाल दो, दोनों पर सेम वैल्यू आएगा। -1 डालो यहाँ पे, 0, यहाँ पे डालो -1, -1 -2 -3, -3 का मॉड आएगा +3। अच्छा मतलब +3, y इज इक्वल टू +3 यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, तो क्यों ना मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ। ये वाली लाइन को मैंने y इज इक्वल टू +3 मान लिया है। एक बोर्ड की दीवार इधर आ जाएगी, एक बोर्ड की दीवार इधर हो जाएगी, एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ये अपन ने पढ़ा नहीं है चैप्टर, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जितने भी शार्प कॉर्नर बन रहे हैं ना, शार्प एजेस, चोंच, इन सारे चोंच वाले पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। यहाँ पे आप यूनिक टैंजेंट नहीं बना पाओगे। इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये वाली लाइन टैंजेंट का काम करेगी, इस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे जाओगे तो ये वाली लाइन टैंजेंट का काम करेगी, मतलब उस पॉइंट पे ना दो दो टैंजेंट बन रहे हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप देख लो, जितने चोंच उतने पॉइंट ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी एडवांस की चीज है बट अपन ने पहले ही पढ़ लिया है, एडवांस में नहीं पढ़ना पड़ेगा, उस समय अपना जल्दी हो जाएगा सिलेबस। यहाँ देखिए मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-3 प्लस मॉड ऑफ x-5। ओ माय गॉड सर, क्या कर रहे हो आप, गरीब बच्चों की लाइफ से खेल रहे हो। 3 3 मॉड दे दिया आपने, देखो इस बार, अभी तक 2 मॉड तक चल रहा था, हमने कुछ नहीं बोला, अब 3 मॉड आ गया, क्या करें। 3 मॉड आ गया तो भी आपका शेप जो रहेगा वो सेम ही जाएगा, बट हाँ थोड़ा सा बोर्ड जो होता है वो सबमरीन टाइप दिखने लगेगा, ठीक है। बोर्ड का बेस जो है ना वो काफी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इट वोंट बी फ्लैट एनीमोर, बट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ तो मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक से ही समझाऊंगा। सबसे पहले मार्क द जीरोस, इसका 0 क्या रहा 1, इसका 0 3, इसका 0 5, तो क्या मैं 1 3 5 को मार्क कर सकता हूँ? यस, ये रहा 1, ये रहा 3, वो 3 थोड़ा आगे आएगा ऑफकोर्स, 1, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पर कहीं 3 आएगा, और 5 जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्यों ना हम तीनों पॉइंट्स पर y का वैल्यू पहले मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे 1 पर y का क्या वैल्यू आएगा, मेरे को 3 सेकंड लगे, देखो 0 2 4, 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है, तो 1 पर जो वैल्यू आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं 6 ऐसे कहीं मार्क कर देता हूँ, दिस इज द पॉइंट 6। अरे चमक रहा है ना, देखो आराम से देख लो, 1 - 1 0, 1 - 3 -2, -2 का मॉड +2, 1 - 5 -4, -4 का मॉड +4, 2 +4 और +2, 6 आ जाएगा। यस, आस्क मी एनीथिंग, कोई कुछ पूछ रहा था। 3, 3 पॉइंट डालो यहाँ पे, 3 पॉइंट डालोगे तो 3 - 1 2, 3 - 3 0, 3 - 5 इज -2, -2 का मॉड +2, +2 +2 4 आ जाएगा, तो क्यों ना मैं यहाँ पे डायरेक्टली 4 लिखूँ, तो 4 थोड़ा सा नीचे आएगा,
मानता हूं मैं इस बात को। तो यहाँ कहीं अपन 4 को इमेजिन कर लेते हैं और लास्ट वाला पॉइंट डालेंगे 5। 5 डालो, 5 - 1 4, 5 - 3 इज 2, 5 - 5 इज 0, 4 + 2 6 अगेन। ओ बहुत ही खूबसूरत। तो ये पॉइंट, इसको मैं डॉट नहीं करना चाह रहा हूँ, बेकार में अपना ग्राफ जो है वो इंटरप्ट होगा। तो यहाँ पर 5 पर 6 बन जाएगा। इज दैट ओके? सबको ज्वाइन कर दो, सबको ज्वाइन कर दो। ये आपका बोर्ड का बेस बना है। पहले बेस कैसा बनता था बेटा? फ्लैट। अभी बेस कैसा बना है? ऐसा बना है। और बोर्ड की दीवारें, दीवारें जो है बोर्ड की वो कुछ ऐसे रहेगी, समथिंग लाइक दिस। आई डोंट केयर एक्चुअली, बट यहाँ पे भी लाइंस रहती है। इज दैट ओके? परफेक्ट। दिस इज द ग्राफ दैट वी रिक्वायर्ड। तो ट्रिपल मॉडुलस भी अपने को समझ में आता है। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी क्या है? कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि जितने पॉइंट ऑफ जीरोज रहेंगे ना, जहां जहां जीरोज है, जैसे 1, 3 और 5 पर जीरोज आ रहा था, तो उन पॉइंट ऑफ जीरोज पर चोंच बनेगा। उन पॉइंट ऑफ जीरोज पर क्या रहेगा? शार्प कॉर्नर ऑफ द बोर्ड, शार्प कॉर्नर्स बनेंगे, शार्प कॉर्नर्स ऑफ द बोट। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर मैं यहाँ पे अगर एक और मॉड ऑफ x - 6 दे देता हूँ ना, तो एक और चौंच आ जाएगी। क्या दिक्कत है? हालांकि आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आप बना तो सकते हो। आपको नॉलेज सिलेबस से ज्यादा है ना अभी एट द करेंट पॉइंट। तो आपको अगर मैं कितने भी मॉड दे दूंगा तो आप बना सकते हो, उतने चोंच बन जाएंगे। इसमें कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी? 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी। ठीक है? इज दैट ओके? चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ तक ड्रॉ कर लो। मैं आपको है ना 5-10 मिनट थोड़ा ज्यादा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है? प्लीज कोई रोएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन क्या मेरा मन नहीं भरता है, आपका भले ही भर जाए। तो हम एक और ग्राफ देखें। ठीक है? एक और लास्ट ग्राफ देखेंगे। थोड़ा मुश्किल है, बट अपन इसको आसान बना देंगे। ठीक है? जेई एडवांस 2013 पैराग्राफ क्वेश्चन आया था। समझते हो पैराग्राफ का मतलब? ग्राफ बना लिया तो एक साथ 3 आंसर आ जाएंगे, एक साथ 12 पॉइंट आ सकते हैं, या फिर एक साथ 9 पॉइंट्स आ सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको पहले सिर्फ ग्राफ बताता हूँ। y इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 2। ठीक है? प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 -2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x का होल मॉडुलस, इस पूरी चीज का होल मॉडुलस। ठीक है? शांति रखो, आप एक बार में बना पाओगे सारे के सारे ग्राफ्स। मार्च अटेम्प्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टाइप। पता है मेरे को, पता है भाई, मैं बताता रहा हूँ। मैंने मार्च वाले बच्चों को चिल्ला चिल्ला के डांटा था। 3-4 बच्चे यही वाला क्वेश्चन जो है वो गलत कराए थे, बहुत सारों ने सही भी कर दिया था। सर ये सब बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्या? बोर्ड एग्जाम में इनका बहुत सिंपलर वर्जन आते हैं। आप टेंशन मत लो, ये वाले जो चीजें हैं बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नहीं आती, ये बहुत ज्यादा आईआईटी ओरिएंटेड है। ठीक है? आपको अगर मुश्किल लग रहा है, वैसे तो नहीं लगेगा, बट अगर ध्यान से सुनोगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि क्या ये पॉइंट मार्क करना है, बोर्ड बनाना है। बट मुश्किल लग रहा है तो बोर्ड एग्जाम में ये चीज ज्यादातर नहीं पूछते। बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा डबल मॉडुलस मैंने देखा है आते हुए। बोर्ड एग्जाम में मतलब मैंने पढ़ाई करी है भाई बोर्ड एग्जाम का। आप आर डी शर्मा खोलोगे ना तो ये सब आपको दिख जाएगा, सीबीएसई 2013-12 ये सब आते हैं क्वेश्चन। बट क्या है ना कि उनको सॉल्व करने का तरीका कुछ और होता है। जरूर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अब देखो सर, यहाँ पर ना जो आपने पढ़ाया था वो थ्योरी फेल होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज यहाँ पर जो मॉडुलस है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। ठीक है? सुनना ध्यान से। जो बच्चा आज का लेक्चर ध्यान से सुनेगा ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपके 3 नंबर कहीं नहीं जा रहे। एक क्वेश्चन तो इस पर्टिकुलर लेक्चर से आएगा ही आएगा, और आप बिना प्रैक्टिस के चले जाओ तो भी आप कर लोगे सॉल्व।
सारे क्वेश्चन, क्योंकि आपको बस ट्रिक पता है। ये वाला देखते हैं अपन अब लास्ट। तो इसमें सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होता है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। स्टेप नंबर 1 होता है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ये एडवांस का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आया था, सेम। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेने के बाद आप उनको मार्क कीजिए, है ना। स्टेप 2 है वही जो मैं आपको बताता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड वैल्यूज ऑफ वाई एट दोज क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है। तीसरा है डायरेक्टली ज्वाइन कर दो, है ना। स्टेप 2 के बाद डायरेक्टली आप कुछ मत करो, कोई स्टेप नहीं है, यू जस्ट ज्वाइन इट एंड एंजॉय। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स को हम जीरोस भी कहते हैं। तो पहले आप देखिए कितने अपने पास मॉडुलस है। ये एक मॉडुलस है, ये दूसरा मॉडुलस के अंदर का मसाला है, और ये तीसरे मॉडुलस के अंदर मसाला है, ये चौथे मॉडुलस के अंदर मसाला है, और एक और है भाई साहब, ये बड़ा सा मॉडुलस। ये बड़ा सा मॉडुलस के अंदर जो मसाला है ना, उसका भी जीरो निकालना पड़ेगा अपने को। समझ में आ रहा है अपने को? डरने की कोई बात नहीं है, एक बार आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया तो फिर आपका क्वेश्चन खत्म है वहां पे, एकदम खत्म। कैसे करेंगे, मैं इसको है ना आपको एग्जैक्ट ग्राफ बना के बता दूंगा। देखिए क्या करो, सबसे पहले मेरी बातें सुनना है ना ध्यान से। स्टेप नंबर 1 है, मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दे रहा हूं। स्टेप नंबर 3 इज नथिंग बट ज्वाइन दोज पॉइंट्स। खत्म। ठीक है। स्टेप नंबर 1 पे आते हैं अपन। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, 5-6 मिनट, ज्यादा ऐसा तो नहीं है कि कोई लुट गए सनम टाइप से। ठीक है, किसी को किसी से मिलने तो नहीं जाना ना। फिर ठीक है। चलो देख लो इधर। पहला वाला मॉडुलस कहां पर जीरो होगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। तो मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट या एक जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये साफ साफ नजर आ रहा है कि -2 रखने पर जीरो आएगा। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो -2 है, और ये वाला भी -2 पर ही जीरो होगा। दो दो बार थोड़ी लिखोगे, सिंपल एक बार ही लिखेंगे अपन। ओके, ये वाला भी जीरो पर ही जीरो हो रहा है, तो इसको भी अपन लिख चुके हैं जीरो को। तो ठीक है, वी आर गुड टू गो। अगला अपन देखेंगे क्या है। ये जो आपके सामने पूरा मसाला है ना, ये भी तो किसी मॉड के अंदर आ रहा है। तो अपने को ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये वाला जो मसाला है, ये पूरा कंप्लीट मसाला, मतलब मॉड ऑफ एक्स प्लस टू माइनस टू टाइम्स ऑफ मॉड एक्स, ये वाला मसाला का जीरो क्या है, मतलब ये कब जीरो हो रहा है, वो आपको चेक करना है। हिट एंड ट्रायल से चेक मत करो, सॉल्व कर लो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखो, दो मॉड है, चार पॉसिबिलिटी, एक प्लस एक माइनस। या चलो मैं आपको है ना कायदे से बताता हूँ, दोनों पॉजिटिव खुल सकते हैं, दोनों नेगेटिव खुल सकते हैं। ठीक है, एक काम करो, मैं आपके लिए और आसान कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना, मेरा इरेजर वर्क नहीं कर रहा था। हाँ, सुनो, मैं ये -2 मॉड एक्स को उस तरफ पहुंचा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स मॉड एक्स। बच्चों सुनना ध्यान से ना, हो सकता है पहला वाला मॉड पॉजिटिव खुले और दूसरा भी पॉजिटिव खुल जाए, कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों सेम साइन। हो सकता है पहला वाला मॉड नेगेटिव खुले, दूसरा भी नेगेटिव खुले, तो फिर से माइनस माइनस कट जाएगा, दोनों सेम साइन। या ये हो सकता है कि एक प्लस एक माइनस, उस केस में क्या आएगा, एक माइनस इंट्रोड्यूस हो जाएगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, और अगर ये माइनस और ये प्लस हुआ तो भी एक माइनस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो टोटल मेरे पास पॉसिबिलिटीज कितनी हुई, आइदर बोथ ओपन अप विद द सेम साइन, है ना, ओपन बोथ पॉजिटिव, ओपन बोथ पॉजिटिव, या फिर ओपन कर दीजिए बोथ विथ नेगेटिव साइन। ठीक है। अरे यार, दोनों प्लस प्लस होंगे तो भी प्लस आएगा दोनों पे, दोनों माइनस माइनस होंगे तो भी प्लस आएगा, तो पॉसिबिलिटीज दो है बट रिजल्ट तो सेम आ रहा है। तो दोनों को एज इट इज खोल दो, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स। और यहाँ पे दोनों को नेगेटिव के साथ खोल दो, तो -x-2 इज इक्वल टू, ये -x हो जाएगा तो -2x। इसको सॉल्व कर लो, घर की काम वाली बाई वाला इक्वेशन है। तो क्या आ जाएगा, 2x, x इज इक्वल टू 2, यहाँ से आ रहा है x इज इक्वल टू 2, और यहाँ से क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू, ओके। अच्छा, दोनों नेगेटिव क्या कर रहे हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव भी तो एक ही चीज है ना यार। ओपन वन पॉजिटिव
एंड 1 नेगेटिव। किसी कोई भी इसको या इसको किसी भी एक को पॉजिटिव खोल दो, किसी भी एक को नेगेटिव खोल दो। मैं क्या करूंगा, LHS वाले को पॉजिटिव खोल देता हूँ और RHS वाले को नेगेटिव खोल देता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -2। चेक करो, ये 2 उधर जाएगा, ये -2 इधर आएगा, तो 3x इज इक्वल टू -2 आएगा, मतलब x इज इक्वल टू -2/3। दो जीरोज और आ गए भाई। कौन कौन से जीरोज आए अपने पास, 0 और -2। ये तो पहले से था ही, मैं फिर से लिख रहा हूँ ना, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। अभी अभी आया एकदम फ्रेश, x इज इक्वल टू +2 और x इज इक्वल टू -2/3। यहां तक आपको एग्जाम में हार्डली 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स लगना चाहिए, बिकॉज क्रिटिकल पॉइंट ही तो निकालना है। अब उन क्रिटिकल पॉइंट को मार्क कर दो, उन सब पे y का वैल्यू निकाल दो, आपका ग्राफ आपसे बस 60 सेकेंड्स दूर है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क कर देंगे। ये रहा x और ये रहा y एक्सिस। क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क कर दिया जाए। अभी रेडी, 0 -2, सबसे पहले कौन आएगा, -2, फिर -2/3। तो सबसे पहले आएगा -2, लेटेस्ट से यहाँ कहीं -2 है, यहाँ कहीं -1 होगा, और -2/3 थोड़ा और पीछे आएगा, मतलब यहाँ कहीं आएगा -0.66। फिर अपन मार्क करेंगे किसको, x इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाला पॉइंट, और फिर मार्क करेंगे हम x इज इक्वल टू +2 को। तो x इज इक्वल टू +2 यहाँ कहीं आ जाएगा। इज दैट ओके, बराबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है ना। आप क्या करो, इस पर, इस पर, इस पर और इस पर, इन चारों पॉइंट पर y का वैल्यू निकाल लो। निकाल पाएंगे, कितना समय लगेगा, देखते, -2 पर वैल्यू निकालते हैं। -2 यहाँ डालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। खटाखट कैलकुलेशन करेंगे ना, डरना मत। -2 का मॉड +2, +2 इंटू +2 4, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे -2 डालो बेटे, -2 डालोगे अगर तो ये तो 0 हो गया। यहाँ -2 +2 हो गया, +2 इंटू 2 -4, -4 का मॉड हो जाएगा +4। अच्छा 8 आ रहा है, तो -2 पर आपका आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी, है ना, शराफत से लिख देता हूँ, 8 आ रहा है आंसर। फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है। -2 डाला था ना मैंने, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, -2 डालेंगे तो 0, -2 0, यहाँ पे आ जाएगा 4। अच्छा एक काम करो, यहाँ माइनस साइन है बीच में, वही मैं सोचूं कि क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ माइनस साइन है बीच में, ठीक है, तो 4 -4 आएगा। अरे माइनस साइन है, क्वेश्चन मैंने गलत कॉपी कर लिया था, बट उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा अभी तक, ठीक है। 4 -4 0, तो यहाँ पर 0 वैल्यू आ रहा है। अच्छा मेरे को है ना सारे पॉइंट्स पता है, तो मैं लिख देता हूँ, बाकी आप तो कर ही लोगे। -2/3 डाल दो यहाँ पे, यहाँ पे -2/3 डालोगे, यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे डालोगे, ये तो पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, बिकॉज अपने को पता है कि इस पूरे पोर्शन का 0 ही -2/3 है। इसका और इसका वैल्यू निकाल लेना, उतनी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, मुझे भरोसा है। तो 0 डालने पर या -2 डालने पर जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आया है, y इज इक्वल टू 0, अभी अभी बताया था मैंने। x की जगह -2/3 डालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 8/3 आएगा। मेरे पास रिजल्ट है, इसलिए मैं यूज करके टाइम सेव कर लेता हूँ, आप क्लास के बाद करना आराम से। जब आप x की जगह 0 डालोगे ओवरऑल, तो आपको y की जगह भी 0 मिलेगा। जब आप x की जगह +2 डालोगे तो आपको y की जगह +8 मिलेगा। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को मैं मार्क करने वाला हूँ। क्या हम तैयार है? सबसे पहले देखिए आप, -2 पर आंसर क्या आ रहा है, 0, तो -2 पर आंसर आ रहा है ये वाला डॉट 0। 8/3 को आप थोड़ा सा कन्वर्ट करो डेसिमल में, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 18, 2.67 लगभग। y पे फिर 0 आएगा, 0 पर 0 मतलब यहाँ पर भी डॉट आ रहा है, यहाँ पे 2.66 आ रहा है, तो 2.66 कहीं यहाँ कहीं होगा मान लेते हैं, ऐसा कुछ मान लो, 2.66 क्या जा रहा है यार अपना, ठीक है। इन सब पे मैंने वैल्यूज निकाल ली। अच्छा 2 पर वैल्यू आ रहा है 8, तो 2 पर जो आंसर आ रहा है थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो थोड़ा ऊपर मार्क कर देता हूँ, ज्यादा भी ऊपर नहीं जा रहा हूँ कि ग्राफ हमारा औकात से ही बाहर निकल जाए। ये चारों पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए। नाउ द नेक्स्ट इज ज्वाइन ऑल द 4 पॉइंट्स। चारों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, चारों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, आपका ग्राफ आ चुका है, आपके 3 नंबर आ गए। ये देखो, ये ज्वाइन कर दिया, थोड़ा ब्लैक कलर की इंक से नहीं, कुछ और बताओ यार, ग्रीन से कर देते ना, व्हाट, ग्रीन से ज्वाइन कर दिए, ये लो, ये लो और ये लो, बन गया। लेकिन मैंने आपको बताया है,
मैंने आपको क्या बताया है कि इसके आगे भी कुछ बनेगा, इसके आगे भी कुछ बनेगा, तो आप चाहो तो मन से बना दो, चाहो तो आप मन से बना दो। और ज्यादा आपको अगर फड़फड़ाहट है तो 2 से कोई भी बड़ा नंबर ले लो, लेटर से 3 ले लो यार, क्या जा रहा है ना, और यहाँ पे -2 से कोई भी बड़ा नंबर ले लो, -3। ठीक है, और आप लोग क्या करो कि ये ना, रुको एक मिनट, इन दोनों पर वैल्यूज निकाल लो। ठीक है, तो 3 पर वैल्यू निकाल लो, 3 पर वैल्यू आएगी 10। मेरे पास रिजल्ट है इस कारण मैं बता दे रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू 3 पर y 10 आएगा, ये बना दिया। और x इज इक्वल टू -3 पर भी आप वैल्यू निकाल लो, उस पर वैल्यू आता है शायद 3 ही आता है। x इज इक्वल टू -3 पर y का वैल्यू 3 आता है, तो -3 पर y का वैल्यू 3 आएगा, यहाँ कहीं बना दो 3, दिस इज -3 कॉमा +3, और 3 पर वैल्यू आ रहा है 10, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3 कॉमा 10। जस्ट ज्वाइन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये ज्वाइन कर दिया और ये ज्वाइन कर दिया, एकदम परफेक्ट ग्राफ बन गया डब्ल्यू शेप का। आपसे अब जो पूछना चाहे पूछ सकता है। क्वेश्चन ये था उनका, आईआईटी वालों का क्वेश्चन ये था कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, सॉरी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी। बता सकते हो आप लोग कोई भी? सेकेंड क्वेश्चन था, ऑफ कोर्स हमने ये पढ़ा नहीं है अभी, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, ऐसा था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मिनिमा और मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू विच पॉइंट्स। ठीक है, 4 4 नंबर के क्वेश्चंस थे ये, मोर देन वन करेक्ट। तो -2 - 2/3 +2 एंड +2/3। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो अपन बाद में देखेंगे, अभी वो अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही बाहर है। ठीक है, सुनो, पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी आप लोग जो बता रहे हो वो एकदम सही है। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी ये और ये यहाँ पर चोज बन रहे, तो ये सारे पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी आ जाएंगे। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी आ जाएगा 4। कौन कौन से? निम्नलिखित -2 -2/3 0 एंड 2। ठीक है, लोकल मिनिमा और मैक्सिमा, मिनिमा मतलब होता है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये दोनों मिनिमा है, -2 और -0 पर तो मिनिमा आ रहा है। और मैक्सिमा कहाँ आ रहा है? मैक्सिमा आ रहा है -2/3 पर, और बस -2/3 पर मैक्सिमा आ रहा है, बस 2 पर नहीं आ रहा कुछ भी, और बाकी कहीं पर भी कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, अपने को लोकल मिनिमा मैक्सिमा नहीं पता है अभी, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा एक ना एक दिन, इट विल मेक सेंस। अभी फिलहाल मैं इतना बता देता हूँ आपको। ऐसा पॉइंट जहां पर ऐसा शेप दिख रहा हो या ऐसा शेप दिख रहा हो उसको अपन मिनिमा कह देंगे, और ऐसे शेप वाले को मैक्सिमा कह देंगे। ज्यादा सटीक डेफिनेशन मतलब, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इसका मतलब इसके अगल और बगल वाली y की वैल्यूज ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। दिख रहा है ना, इसके थोड़ा सा आगे जाओगे तो y का वैल्यू थोड़ा और ऊपर आएगा, इधर भी y का वैल्यू थोड़ा और ऊपर आएगा, सेम इधर y का वैल्यू ऊपर, y का वैल्यू ऊपर। तो जिसके अगल बगल में वैल्यू ज्यादा हो उस पॉइंट को अपन पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं। और मैक्सिमा के लिए अगल बगल वाले पॉइंट का वैल्यू, y का वैल्यू कम होना चाहिए। ठीक है, ये देखो कम है। या फिर आप ये चारों शेप्स देख लो, यहाँ पर मेरे को एक शेप दिख रहा है मिनिमा, मिनिमा -2 और 0, 0 यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं था। फिर -2/3, और ये वाला पॉइंट मिनिमा मैक्सिमा में से कुछ भी नहीं है, यहाँ पे चोंच है, लेकिन इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू कम है और राइट हैंड साइड पे वैल्यू ज्यादा है। या तो दोनों तरफ कम होनी चाहिए, जैसे यहाँ दोनों तरफ कम है, दिख रहा है, या दोनों तरफ ज्यादा होनी चाहिए, बस। ठीक है, अच्छा, ये फंक्शन जो बना है हमारे सामने, 1 1 है या मैनी 1 है? इट इज
मैनी वन, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते हैं। मैं यहाँ से ना करोड़ों क्वेश्चन बना सकता हूँ, करोड़ों क्वेश्चन। ठीक है, बट मैं देख पा रहा हूँ कि अभी बहुत सारे बच्चों को जल्दी है ना, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं, तो खत्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे। एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको देना चाहूँ तो वो ये रहेगा, y इज इक्वल टू के, फाइंड के क्या है, कांस्टेंट, सच दैट देयर आर ओनली टू सॉल्यूशंस। अच्छा, आप लोगों में अगर 2 मिनट का पेशेंस है तो ये सुन लो, लास्ट खत्म कर देंगे इसको अपन। ठीक है, सुनिए लोग, क्या दिक्कत है। हाँ जी, क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू के वेर के इज कांस्टेंट, फाइंड के अपने को करना है सच दैट देयर आर ओनली टू सॉल्यूशन। इसका मतलब अपन समझ लेते हैं। अच्छा, ये y इज इक्वल टू के क्या होता है, y इज इक्वल टू के क्या है, कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है। और y का कैसा ग्राफ है, y का कैसा ग्राफ है, y मतलब एफ ऑफ एक्स, ये रहा y का ग्राफ, अपन ने अभी अभी बनाया। तो ना आपको एक क्या करना है कि ये जो फंक्शन है अपना और जो कांस्टेंट है, इन दोनों के ग्राफ को सॉल्व करना है बेसिकली। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, आप एफ एक्स और जी एक्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, दोनों को सॉल्व कर रहे हो, दोनों के ग्राफ जहां जहां टकरा रहे हैं वो पॉइंट निकाल रहे हो। तो यहाँ पर भी अपन वही कर रहे हैं। यह है एफ ऑफ एक्स और ये है जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इट विल लुक लाइक दिस। और एफ ऑफ एक्स क्या है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज लुकिंग लाइक दिस। तो मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को पहले साथ में बना देता हूँ। ठीक है, मैं ये एफ ऑफ एक्स को और जी ऑफ एक्स को साथ में यहाँ बना देता हूँ। ये दो साथ में मैंने इसको बना दिया। अब आप बताइए मुझे कि ये जो मेरा फंक्शन है के कांस्टेंट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग y इज इक्वल टू के, दिस इज रिप्रेजेंटिंग y इज इक्वल टू के कांस्टेंट। और आपको ये चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स और के कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको बोला है दो सॉल्यूशन चाहिए। क्या बोला है क्वेश्चन में, दे इंटरसेक्ट सच दैट देयर आर ओनली टू सॉल्यूशंस। तो टू सॉल्यूशंस कब कब मिलेंगे अपने को, टू सॉल्यूशन इस केस में मिलेंगे, ये देखो, हाँ मिल रहे टू सॉल्यूशन। थोड़ा और नीचे आ गया तो आपको है ना चार सॉल्यूशन मिल जाएंगे, देखो चार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक दो तीन चार, चार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। मतलब आपको दो चाहिए, दो चाहिए इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, इस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए के, इस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, तब जाके आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे। देखो अभी ऊपर है तो दो ही बार कट कर रहा है, इसके थोड़ा भी नीचे कर गया अगर मैं, तो मेरे को दो से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट जो है इसके ऊपर होना चाहिए, मतलब -2/3 पर जो वैल्यू आ रही थी वो क्या थी, -2/3 पर वैल्यू थी 2.66, -8/3। तो आपका ये जो के है ना, y इज इक्वल टू के, दिस शुड बी ग्रेटर देन, या फिर इट शुड बी अबव y इज इक्वल टू 8/3। तो ये वाला पॉइंट है 8/3, इससे ऊपर होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, y मस्ट बी ग्रेटर देन 8/3, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन 8/3। इक्वल टू कर दोगे तो तीन आ जाएंगे अपने पास सॉल्यूशन। ठीक है, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके ऊपर गया हो, क्योंकि मानता हूं मैं थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन है, मैंने बस बता दिया, थोड़ा क्या लेक्चर का वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना, इसलिए बता दिया मैंने। और आपका जो 2013 का क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर नीचे आया तो तीन से ज्यादा सॉल्यूशन, दो से ज्यादा सॉल्यूशन सॉरी, ऊपर गया तो एग्जैक्ट दो सॉल्यूशन, और अगर एकदम 8/3 पे टच करा दोगे ना तो आपको तीन सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तीन सॉल्यूशन, आपको तीन सॉल्यूशन पूछा नहीं, तीन से दो सॉल्यूशन पूछे अपने को बस। तो अपन क्या बोलेंगे, 8/3 से ज्यादा। मान लो ये क्वेश्चन में होता सिर्फ तीन सॉल्यूशन, क्वेश्चन में होता कि एग्जैक्टली थ्री सॉल्यूशन, एग्जैक्टली थ्री सॉल्यूशन, तो आप क्या करते, y इज इक्वल टू 8/3 करते। ठीक है ना, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत वेरिएशन। हाँ, ये मानता हूं मैं आपको कि आखिरी के दो क्वेश्चंस मैंने थोड़े से एडवांस के पढ़ा दिए, जो अपन आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, बट समझ में आता है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं। यस टेल मी, अगर कोई डाउट हो तो। अपना आज पूरी तरीके से ग्राफिकल नॉलेज खत्म होता है। फंक्शंस चैप्टर हमारा लास्ट लेक्चर में खत्म हो गया था, बट मैंने आपको आगे की बहुत सारी चीजें अभी से बता दी।
आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप खुद ही मेरे को बाद में थैंक्स बोलोगे। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करना। पूरा वीडियो अलॉन्ग विथ पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और मैं आपको एक प्रैक्टिस पेपर दूंगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल ही जाएगा, और मैं आपको व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, डिस्कनेक्ट मत करना। हाँ बेटा बोलो। अच्छा 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 अच्छा। ओके, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ उसका, है ना। स्क्रीन दिख नहीं रही है, ये एक दिक्कत आ रही है ना। ओके, तो आज जस्ट फॉर टुडे आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एक बार इसको फिर से देख लेना रिकॉर्डिंग, थोड़ा फास्ट करके, अगर जहाँ जहाँ आपको क्लियर नहीं हुआ हो, और फिर अगर ऐसा रहा तो अपन जूम पे वापस आ जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, आज काइंड ऑफ ट्रायल ही था, तो ट्रायल हो गया है, लेकिन पहले आप मेरे को बता देते ना तो मैं कुछ कर लेता, क्योंकि 11th में बच्चों के साथ हो रहा था ये चीज़, फिर मैंने उसको फिगर आउट किया था। चलो, 1 मिनट रुक जाओ और मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, जो बच्चे लास्ट तक रुके हैं ना वही डिजर्व करते हैं आज की अटेंडेंस। यार आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा टॉपिक जो है वो मुश्किल है मानता हूँ मैं, बट एक बार अच्छे से रिवाइज करो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। और जिसने थोड़ी सी भी प्रॉब्लम फेस करी हो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। मोबाइल से फेस ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है ऐसा कुछ बता रहे हैं, लेकिन आर्या ने शायद पीसी से किया है, क्यों आर्या? ओके, चलो वो तो कोई बात ही नहीं हुई, जहाँ से भी आप ज्वाइन करो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट देखते हैं, अगर हुआ तो कल से अपन विल कम बैक टू जूम। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। एंड आपका होमवर्क, अरे होमवर्क इज, चलो व्हाट्सएप कर देता हूँ मैं, है ना, मिलते हैं। मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई लैपटॉप से, ठीक है यार, वो कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ का अपन। ओके, रिवाइज कर लेना है ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से।